अध्याय 201 राक्षसी परजीवीवाद में सुधार, नया साल ईव खुश। धन्यवाद पूर्वज। हाथ को फिर से मूल का एक बड़ा समूह मिला। लिन युआन ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। लिन युआन का आभार वास्तव में उनके दिल के नीचे से आता है। पिछले 5 बार उन्होंने यात्रा की, वह मूल रूप से खुद पर निर्भर थे। यहां तक कि अपनी 5वीं बार की यात्रा में वह एक सर्वशक्तिशाली पृष्ठभूमि के साथ तीसरी पीढ़ी के अमर हो गए। लिन युआन को अपनी खेती के लिए अधिकांश संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो बाहर रहने के लिए अपने यनशेन और यानशेन पर भी निर्भर करते हैं। पर अब, जब तक लिन युआन ने शिकायत करने के लिए अपना मुंह खोला, पैतृक दानव पेड़ स्रोत को भेजने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। बेशक लिन युआन भी इसे जानते थे। पैतृक राक्षसी वृक्ष ने पूरी तरह से खुद का उपयोग करके ऐसा किया। जब तक वह एज्योर वर्ल्ड में आसानी से आता है, वह शायद मरने वाला पहला व्यक्ति होगा। वर्षों से उसके मूल दानव पेड़ों के निवेश को वापस लेना होगा। अभी की तरह लिन युआन के पास पहले से ही 7वें स्तर की ताकत है, लेकिन वह अभी भी दानव पेड़ के विकास के चरण के 6ठे चरण में है। बस इतना ही। ये खेती के एक अटूट खजाने के घर के बराबर है। अलग अलग विचारों वाले 2 राक्षसी पेड़ काट दिए गए। विशेष रूप से वे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण हैं। पैतृक राक्षसी वृक्ष स्वयं 8वें चरण में है और एक शक्तिशाली बुराई है, तारांकन 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 तारांकन, जो बाहरी दुनिया पर हावी है। लिन युआन ने खुद से सोचा कि एज्योर वर्ल्ड में पूर्वज दानव के पेड़ के बारे में अधिक जागरूकता है। दशकों पहले एज्योर वर्ल्ड के अवरोध में एक अंतर को खोलने के लिए यह दानव के बीच फैला सकता था। मैं बढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। 5वां चरण, यह प्राकृतिक है। पूर्वज की महिमा जल्द ही इस दुनिया को लिफाफा देगी। उस समय सभी जीवित प्राणी पूर्वज के पैरों के नीचे आत्मसमर्पण करेंगे। और उस समय के बाद से एज्योर वर्ल्ड्स ने पैतृक राक्षसी वृक्ष के खिलाफ रक्षा उच्च स्तर पर चला गया है। पूर्वज दानव वृक्ष द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक उतार चढ़ाव में प्रोत्साहन होता है, जैसे कि एक सौम्य बुजुर्ग ईमानदारी से सिखा रहा है। लिन युआन ने अभी पूर्वज दानव वृक्ष द्वारा प्रकट की गई जानकारी के बारे में सोचा। तब तक पैतृक राक्षसी वृक्ष दूसरे तरीके से एज्योर वर्ल्ड में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। विश्व बाधा और मेरी अपनी संयमित आभा के अलगाव के साथ पैतृक दानव वृक्ष मेरे विकास के विशिष्ट चरण का पता नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा लिन युआन ने वंश के दानव वृक्ष के ऊपर पूर्वज दानव वृक्ष के नियंत्रण को हल करने के लिए सीलिंग तकनीक का उपयोग किया है। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा कि दानव वृक्ष और खेती की वृद्धि 2 अलग अलग चीजें हैं। ये ताकत से संबंधित है, लेकिन ये पूरी तरह से ताकत से संबंधित नहीं है। नतीजतन कोई बुनियादी छिपे हुए खतरे नहीं है। ये पूर्वज दानव वृक्ष की अंतिम योजना भी है। वर्तमान स्थिति के साथ एज्योर वर्ल्ड पर बल द्वारा आक्रमण करना अवास्तविक है। पूर्वज दानव वृक्ष ने गंभीरता से कहा। कोई और रास्ता नहीं है। यदि पूर्वज दानव वृक्ष अब एज्योर वर्ल्ड को छोड़ देता है और चारों ओर मुड़ जाता है और भाग जाता है, तो लिन युआन केवल असहाय रूप से देख सकता है। इसलिए हम केवल पैतृक दानव के पेड़ पर लटका सकते हैं जितना संभव हो उसे यह सोचने के लिए कि आशा हमारे सामने सही है, साथ ही कई शुरुआती निवेशों के कारण लागत भी। अच्छा अभ्यास करें। दानव वृक्ष की वृद्धि सामान्य खेती करने वालों से अलग है। लिन युआन भी पूर्वज दानव पेड़ के लिए केक पेंटिंग कर रहा है। जब तक आप इस दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, मैं आपको स्वतंत्रता देने में सक्षम नहीं हो सकता हूं और आपको नए दुष्ट देवता बनने दूंगा। इसका जीवन सार पूर्वज दानव वृक्ष के साथ एक अंतरिक्ष चैनल स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? युग मेरे सार का इतना खाया और आप अभी भी जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें सीधे तौर पर नहीं कही जा सकती। यहां तक कि जब उपशरीर दानव पेड़ का सामना करना पड़ता है, तो एक विचार इसके जीवन या मृत्यु को निर्धारित कर सकता है। आपको कुछ दृश्य शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। जितनी जल्दी हो सके 5वें चरण में बढ़ें। केवल इस तरह से पूर्वज दानव वृक्ष दुनिया के बाहर मजबूती से बंधे हो सकते हैं। पैतृक राक्षसी वृक्ष ने एक बड़ी कीमत चुकाई। वास्तव में पैतृक राक्षसी वृक्ष का लिन युआन को जीवित रखने का कोई इरादा नहीं था। वर्तमान में लिन युआन के नुकसान की तुलना में पैतृक राक्षसी वृक्ष के अस्तित्व के कहीं अधिक फायदे हैं। इसे चरणों में विभाजित किया गया है। पूर्वज, चिंता मत करो। इसका सिर्फ इतना है कि पैतृक राक्षसी वृक्ष लिन युआन को निगलना चाहता था। लिन युआन ने पैतृक राक्षसी वृक्ष को क्यों नहीं निगलना चाहा? ब्लैक मिस्ट पर्वत का सबसे गहरा हिस्सा। जब तक बेटी दानव का पेड़ 5वें चरण तक बढ़ता है, बेटी दानव वृक्ष पूर्वज दानव वृक्ष की निरंतरता है और दोनों के बीच एक अंतर्निहित संबंध है। तो लिन युआन के पूर्वज दानव पेड़ की धारणा वास्तव में बहुत सीमित है।
लिन युआन ने खुद को सीखा है कि कई सांस लेने वाली तकनीकों के साथ युग्मित, इसे मूर्ख कहा जा सकता है। दुनिया के बाहर युद्ध के मैदान पर एजियोर एलायंस हाल ही में लगातार जीत रहा है। लिन युआन ने अपनी आंखें घुमाई और एक निश्चित दिशा में देखा। ये युद्ध का मैदान था जहां एजियोर एलायंस के अनगिनत शक्तिशाली पुरुष दुष्ट भगवान की कठपुतली के खिलाफ लड़ रहे थे। लिन युआन को आश्चर्य नहीं है कि तियांकिंग एलायंस ने युद्ध के मैदान का लाभ प्राप्त किया है। पिछले 10 वर्षों में पूर्वज दानव वृक्ष ने लिन युआन को समर्थन करने के लिए अपनी स्वयं की शक्ति की एक अज्ञात राशि भेजी है। नतीजतन ताकत कम हो गई और बुराई की संख्या तारांकन 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 कठपुतलियों की संख्या कम हो गई। कड़ाई से बोलते हुए, हालांकि लिन युआन पूर्वज दानव वृक्ष के वंशज हैं, फिर भी उन्होंने एजियोर वर्ल्ड में योगदान दिया और पूर्वज दानव वृक्ष की ताकत को कम किया। दुनिया के बाहर युद्ध के मैदान पर एजियोर एलायंस ने लाभ प्राप्त किया और लिन युंडे ने बढ़त ले ली। नीला दुनिया के बाहर पैत्रिक दानव वृक्ष राजसी और विशाल है, जो शून्य में खड़ा है, जिसमें अनगिनत बैलें बहती हैं और सभी दिशाओं में फैले हुए भयानक दानव क्षेत्र हैं। और पैत्रिक राक्षसी वृक्ष के विपरीत 13 आंकड़े अगल बगल खड़े हैं। वह एजियोर एलायंस के नेता और 12 उपनेता हैं। एजियोर एलायंस का नेता एजियोर वर्ल्ड में सबसे मजबूत व्यक्ति है। वह दुनिया की तलवार रखता है और युद्ध शक्ति के लगभग 8 स्तरों को पूरा करने में सक्षम है। 12 उपनेताओं के लिए वे सभी 7वें स्तर के अस्तित्व हैं और उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ईश्वर को कष्ट दो, मृत्यु को भुगतो। एजियोर एलायंस के नेता ने पत्थर की लंबी तलवार रखी और पैत्रिक दानव के पेड़ की ओर खिसक गए। आंसू। अंतरिक्ष शक्ति की एक बड़ी मात्रा को तोड़ दिया गया था, जिससे अंतरिक्ष अशांति पैदा हुई, जो शून्य की सामान्य प्रवृत्ति को ले गई। पैत्रिक राक्षसी वृक्ष अभी भी विशाल था, जिसमें अनगिनत काली बेलें बह रही थीं, बमुश्किल तलवार को अवरुद्ध कर रही थीं। अगर यह इस दुनिया के लिए नहीं थे, तो आप चींटियों का एक झुंड मेरे सामने खड़े होने के लिए कैसे योग्य होंगे? पैत्रिक राक्षसी वृक्ष विशाल आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता है। वह जो सबसे ज्यादा डरता है वह एजियोर एलायंस के नेता के हाथ में लंबी पत्थर की तलवार है। ये विश्व तलवार है जिसे अनगिनत हजारों वर्षों से एजियोर वर्ल्ड द्वारा पोषित किया गया है। तार्किक रूप से इन हथियारों को दुनिया की गहराई में सोना चाहिए और दुनिया के साथ घूमना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि पैत्रिक राक्षसी वृक्ष के आक्रमण ने एजियोर वर्ल्ड को बेहद सतर्क कर दिया और उन्होंने पत्थर की लंबी तलवार को अस्तित्व में आने देने में संकोच नहीं किया और एजियोर वर्ल्ड के मजबूत पुरुषों के साथ बुराई भगवान के आक्रमण का विरोध करने के लिए काम किया। एक महान लड़ाई समाप्त हो गई। पैत्रिक राक्षसी वृक्ष अपनी पहल पर पीछे हट गया। एजियोर एलायंस के नेता और 12 उपनेताओं के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एजियोर वर्ल्ड के अलावा वे पैत्रिक राक्षसी वृक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन अगर वे एजियोर वर्ल्ड से दूर रहते हैं तो वे मृत्यु की मांग कर रहे हैं। एजियोर एलायंस के नेता के हाथों में पत्थर की तलवार एजियोर दुनिया के जितना करीब है उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। उसी तरह नीला दुनिया से दूर छोटी शक्ति होगी और अंत में यह एक साधारण लंबी तलवार से अलग नहीं होगी। नेता। क्या आपने देखा है कि इस समय दायरे से बाहर की बुराई तारांकन 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 बहुत कमजोर लगती है? उपगठबंधन नेताओं में से एक ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और फिर बात की। वास्तव में एजियोर एलायंस के नेता ने सिर हिलाया। पैत्रिक राक्षसी वृक्ष के आक्रमण के बाद से वे हर 40 या 50 साल में पैत्रिक राक्षसी वृक्ष के खिलाफ लड़ेंगे। लंबे पत्थर की तलवार के संरक्षण के साथ वे पूर्वज दानव के पेड़ के साथ आगे पीछे लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार पैत्रिक दानव पेड़ ने उनसे लड़ाई नहीं की और एकमात्र टकरावों से वे पूर्वज दानव वृक्ष की कमजोरी के बारे में जानते थे। क्या चल रहा है? क्या बुराई तारांकन 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 ने हमें बहकाने के उद्देश्य से ऐसा किया? एजियोर एलायंस का नेता थोड़ा भ्रमित था। पैत्रिक दानव वृक्ष की ताकत में गिरावट पूरी तरह से अक्षम्य है। मैंने और अन्य लोगों ने कभी भी प्रतिद्वंद्वी को चोट नहीं पहुंचाई है। ताकत में बेवजह गिरावट क्यों आई है? इसलिए एजियोर एलायंस की पहली प्रतिक्रिया का नेता ये था कि क्या पैत्रिक दानव के पेड़ को जानबूझकर चारा लेने का लालच दिया गया था। ब्लैक मिस्ट पर्वत का सबसे गहरा हिस्सा। लिन युआन ने हजारों मील दूर यात्रा के हर विवरण को महसूस किया। हुआन ने भी समझाना जारी रखा। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आपने दानव के बीज को समझ लिया है और आप इसकी परजीवी प्रकृति में सुधार कर रहे हैं। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आपने दानव के बीज को समझ लिया है और आप इसकी परजीवी प्रकृति में सुधार कर रहे हैं। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आपने दानव के बीज को समझ लिया है और आप इसकी परजीवी प्रकृति में सुधार कर रहे हैं।
लिन युआन के सामने धूल के बीज एक के बाद एक निलंबित कर दिए गए थे। दानव वृक्ष के जन्मजात साधन के रूप में दानव बीज के कई प्रभाव होते हैं, जिनके बीच लिन युआन द्वारा परजीवीवाद की क्षमता काफी मूल्यवान है। इससे ज्यादा नहीं, दानव बीज की मूल परजीवी क्षमता बहुत अधिक है और परजीवी जीवन सभी लाश की तरह है, जो बहुत स्पष्ट है। इसलिए हाल के दशकों में लिन युआन ने दानव बीज की खामियों को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ समय समर्पित किया है। इसे शुरू में सुधार दिया गया है। देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। लिन युआन ने उसके बगल में मॉन्स्टर किंग की नजर डाली, जो काली लताओं में उलझ गया था। लिन युआन ने इन राक्षस राजाओं को जीवित रखने का कारण ये बताया कि वे उपयोगी थे और अब राक्षस बीजों की परजीवी क्षमता का परीक्षण करने का समय आ गया था। जैसा कि हमने पहले उन निम्न स्तरीय राक्षसों को परजीवी क्यों नहीं बनाया, निम्न स्तरीय राक्षसों को पार करना लिन्यूस के बीज की पूरी बर्बादी होगी। परजीवी के लिए दानव बीज की क्षमता पूरी तरह से परजीवी होने वाले व्यक्ति की ताकत पर निर्भर करती है। यदि परजीवी व्यक्ति के पास 5वें स्तर की ताकत है, तो वह परजीवी होने के बाद भी लगभग 5वें स्तर की ताकत बनाए रख सकता है। यदि परजीवी व्यक्ति के पास केवल पहले स्तर की ताकत है, तो परजीवी होने के बाद वह अभी भी पहले स्तर पर होगा। और लिन युआन के लिए पहला स्तर क्या है? लिन युआन की आंखों में पूरे ब्लैक मिस्ट माउंटेन रेंज में केवल कुछ राक्षस राजा जो 6ठे स्तर तक पहुंच चुके हैं, वे मुश्किल से परजीवी मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। दुर्घटना। एक काली बेलन छुई। एक राक्षस राजा नीचे गिर गया। ये राक्षस राजा जल्दी से आकार में बढ़ गया क्योंकि यह गिर गया, और जब तक ये जमीन पर उतरा, तब तक यह एक विशाल राक्षस बन गया था। ये कहाँ है? ये राक्षस राजा दिव्य वानर राजा है। उनकी चेतना इतने लंबे समय से कोमा में है। अब जब वह जाग गया, तो वह थोड़ी देर के लिए ठीक नहीं हुआ। दया। गलत। कुछ ही सांस बाद में एपकिन ने प्रतिक्रिया दी और उनकी अभिव्यक्ति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। जैसे ही इसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि यह भयानक प्राचीन पेड़ के नीचे था, और इसका दिल अचानक ठंडा महसूस हुआ। एप राजा अवचेतन रूप से दौड़ना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि इस समय उसका शरीर एक बुरी ताकत से भर गया था। इस तरह के दमन के तहत उसके लिए भी चलना मुश्किल था। अकेले चलने दो। बस जब एपकिन कुछ शब्दों को कहने के बारे में सोच रहा था, एक धूल भरा बीज एक शाखा से गिर गया और जल्दी से उसकी ओर बढ़ गया। वह क्या है? हालांकि एपकिन आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन उसने सहज रूप से खतरे की भावना महसूस की। ये धूल भरा बीज सीधे दिव्य ऐप राजा के माथे पर उतरा। फिर बीज की सतह जल्दी से बढ़ी और नवीनीकृत हुई और दिव्य ऐप राजा के माथे में जड़ ले ली। एपकिन दर्द में दहाड़ता था। इस समय ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट रहा है और उसकी चेतना भी धुंधली होने लगी। ये बीज मुझे बदलना चाहता है। एपकिन के दिल में अचानक एक बड़ा डर पैदा हो गया। वह धूल भरा बीज वर्तमान में उसकी मस्तिष्क चेतना में जड़ ले रहा है, धीरे धीरे अपनी मूल चेतना को निष्कासित कर रहा है, मैकपाई के घोंसले पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं नहीं चाहता। एपकिन ने हिंसक संघर्ष किया। प्रतिस्थापित होने की तुलना में कुल मृत्यु एक राहत है। एप राजा ने बेतहाशा विरोध किया, अपनी चेतना में शेष शक्ति को इकट्ठा किया और दानव बीज की ओर आरोप लगाया। तथापि दुर्भाग्य से इस समय वह एपकिन था। उनका पूरा शरीर लिन युआन की शक्ति से दबा हुआ था। उसके पास केवल थोड़ी चेतना बची थी, इसलिए वह दानव बीज का विरोध कैसे कर सकता था? केवल आधा दिन बीत चुका है। एपकिन की चेतना पूरी तरह से ढह गई। दानव बीज परजीवी सफलतापूर्वक। बाहरी दुनिया। लिन युआन एपकिन में बदलाव पर ध्यान दे रहा है। स्वामी। इस समय राजा शेन्युआन धीरे धीरे जमीन से उठे और लिन युआन की ओर थोड़ा झुके। परजीवीवाद आसानी से चला गया। लिन युआन स्पष्ट रूप से एपकिन के दिमाग में दानव बीज से आने वाली आभा को महसूस कर सकता था। गुरु, मेरे पास अब एपकिन की सभी यादें हैं, साथ ही सभी क्षमताएं और साधन भी हैं। एपकिन ने रिपोर्ट करना शुरू किया। आधे घंटे के बाद लिन युआन ने एपकिन को दूर भेज दिया। आज के एपकिन को दानव बीज द्वारा बदल दिया गया है, इसलिए वफादारी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। प्रतिस्थापित होने के बाद एपकिन की प्रतिक्रिया का अवलोकन करके, जब तक आप अधिक ध्यान देते हैं, मूल रूप से मूल एपकिन से कोई अंतर नहीं है। कम से कम यह उस जीवन से बहुत बेहतर है जिसे शुरुआत में दानव बीज द्वारा परजीवी किया गया था, सुस्त आंखों और कठोर आंदोलनों के साथ। आज का दानव बीज न केवल परजीवी के शरीर में पूरी तरह से एकीकृत है, बल्कि अन्य सभी लोगों की यादों को भी हासिल कर लिया है। नकली और वास्तविक दिखने के लिए ये लगभग संभव है, लेकिन अभी भी कुछ खामियां हैं। सुधार जारी रखें।
लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और अगली बार में अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ इसके लिए बनाने की योजना बनाई। लिन युआन ने परजीवीवाद के लिए इतनी ऊर्जा समर्पित करने का कारण मार्शल आर्ट के बाद के प्रसार के लिए तैयार करना था। कोई रास्ता नहीं है, राक्षसी पेड़ की छवि बहुत अच्छी नहीं है। इस मामले में लिन युआन को कुछ प्रवक्ता खोजने की जरूरत है। इन प्रवक्ताओं को लिन युआन के प्रति बिल्कुल वफादार होना चाहिए, जो दानव बीज की परजीवी क्षमता के अनुरूप है। मार्शल आर्ट। लिन युआन के विचार घूम गए। यहाँ का शटल दानव वृक्ष द्वारा ही सीमित था और लिन युआन ने मार्शल आर्ट के मार्ग को नहीं अपनाया। लेकिन अब तक की गई हर चीज मार्शल आर्ट के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है और मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को फैला रही है, जो अगले कुछ 100 वर्षों के लिए मुख्य योजना है। अभ्यास करते रहें। लिन युआन का दिमाग खेती में गिर गया और उसके शरीर में आभा अधिक से अधिक भयानक हो गई, एक अदृश्य महासागर के रूप में विशाल। कोई नहीं जानता, जिसमें एजियोर एलायंस के अजेय नेता और दानव पेड़ के पूर्वज शामिल हैं। एजियोर वर्ल्ड के प्रतीत होने वाले बिल्कुल सुरक्षित बैकसाइड में परिवर्तन हुए हैं, जो वर्तमान स्थिति को पलटने के लिए पर्याप्त है। अध्याय 202 पूर्वज राक्षसी वृक्ष नए साल की पूर्व संध्या पर खुश। नाम दानव वृक्ष लिन युआन। पहचान सभी स्थानों के गेट के नेता। बाइंडिंग टैलेंट हेवन डिफाइंड कॉम्प्रिहेंशन। अलौकिक शक्ति रक्त टपकने से पुनर्जन्म। वर्तमान स्थिति चेतना का आना। शेष निवास समय 500 वर्ष। 1 और 30 साल बीत चुके हैं। ब्लैक मिस्ट पर्वत में दीप लिन युआन एक दानव पेड़ में बदल गया। हालांकि यह केवल 100 मीटर ऊंचा था, लेकिन इसकी जड़ें दसियों लाख मील तक फैली हुई थी। यहां तक कि 100 मीटर की ऊंचाई लिन युआन के इसे दबाने के प्रयासों का परिणाम है। पिछले 30 वर्षों में लिन युआन ने दानव बीजों के परजीवीवाद में पर्याप्त प्रगति की है। इसे हल्के में न लें। लिन युआन ने अब जो परजीवी क्षमता हासिल की है, वह क्षेत्र के बाहर के दुष्ट देवताओं के रूप में इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन अपनी खुद की स्वर्ग चूक समझ के कारण अधिक डरावना है। यदि आप इसका विस्तार करना चुनते हैं, तो यह आकाश और सूर्य को कवर करते हुए आसानी से दसियों लाख गुना बढ़ सकता है। लिन युआन ने चेतावनी दी। मास्टर, हरे पंख वाले पक्षी ने तुरंत कहा। इस तरह दानव पेड़ के बीज की कुल संख्या अभी भी 100 है। केवल 36 टुकड़े बचे हैं। और लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक ही समय में मौजूद इन दानव वृक्षों के बीज में से अधिकांश 100 हो सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि एजियोर वर्ल्ड के भीतर थोड़ा शक्तिशाली लोगों को दुनिया के बाहर युद्ध के मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब एजियोर वर्ल्ड के अंदर उन राक्षस जानवर राजाओं को छोड़कर परजीवीवाद के योग्य कोई अन्य जीवन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उनका स्वर और अभिव्यक्ति सामान्य राक्षस राजा से अलग नहीं है। इसकी वजह से क्या नियम या सड़क प्रतिबंध? यदि यह सिर्फ प्रारंभिक परजीवीवाद था, तो लिन युआन एक विचार में दसियों हजार या सैकड़ों हजारों दानव वृक्षों के बीज गा सकता था। इस हरे पंख वाले पक्षी को स्वाभाविक रूप से लिन युआन द्वारा लंबे समय तक दानव बीज के साथ परजीवी बनाया गया है और लिन युआन के लिए बिल्कुल वफादार है। इस समय नीले पंखों वाला एक पक्षी उड़ गया और लिन युआन के पेड़ के तने पर उतरा। सिद्ध परजीवी विधि निश्चित रूप से परजीवी व्यक्ति को पूरी तरह से बदल सकती है। इस हरे पंख वाले पक्षी में सु युआन की तुलना में बहुत छोटी आभा है। लेकिन अगर आप बाहरी दुनिया को देखते हैं, तो यह एक राक्षस राजा भी है, जो हजारों शक्तिशाली राक्षसों और क्रूर जानवरों की कमान संभालता है। और भले ही परजीवीवाद अंत में सफल हो, फिर भी यह मूल शरीर को छिपाने में असमर्थ होगा। गुरु, चिंता मत करो। विदेशी बुराई की प्रतिभा तारांकन वास्तव में अविश्वसनीय है। वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता है कि झूठ सच के साथ भ्रमित है। संक्षेप में, राक्षसी बीज द्वारा परजीवी जीवन अभी भी जीवित है। लिन युआन विचारशील दिखे। लिन युआन ने आह भरी। लेकिन अब लिन युआन को 1 वर्ष से अधिक समय लगता है। परजीवी जीवन की उपस्थिति के बारे में मूल रूप से कुछ भी असामान्य नहीं है। यहां तक कि क्योंकि उसके पास अपने मूल शरीर की स्मृति है, उसके आचरण और आदतों में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। यह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां नकली असली के साथ भ्रमित है। 101वें को संघनित करने के लिए किसी को परजीवी के मरने तक इंतजार करना चाहिए और दानव के पेड़ के बीज नष्ट हो जाते हैं। स्थिति सामान्य है। दानव बीज के प्रभाव में उन्होंने अवचेतन रूप से लिन युआन को अपनी पूर्ण निष्ठा माना। लिन युआन ने खुद को सोचा। सीधे शब्दों में कहें, पूर्ण राक्षसी वृक्ष के बीज की कुल संख्या, भले ही उन्होंने अन्य जीवन रूपों को परजीवी कर दिया हो या अभी तक परजीवी नहीं किया गया हो, केवल 100 से अधिक है। हर कदम बेहद कठोर है और उसकी आंखें सुस्त हैं। वह केवल तोप चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
वर्तमान में लिन युआन ने जिन दानव वृक्षों के बीज गाए हैं, उनका उपयोग ब्लैक मिस्ट पर्वत के साथ दानव जानवरों के राजाओं पर किया जाता है। लेकिन इसी तरह परजीवीवाद के मूल के रूप में दानव पेड़ के बीज के जन्म की कठिनाई भी बहुत बढ़ गई है। कुछ हद तक हरे पंख वाले पक्षी लिन युआन के अवतार से अलग नहीं है, जो दानव पेड़ के बीज द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जब तक लिन युआन तैयार है, आप इसे किसी भी समय अपना वाहक बना सकते हैं और आपकी चेतना दूर से आ सकती है। इस तरह की घटना अक्सर मुख्य दुनिया के तारों वाले आकाश में भी होती है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है कि ज्ञात चीजों से उन्नति के साधनों को समझने और आगे की प्रगति को 10 या 100 कदम आगे बढ़ाने में सक्षम हो। दरअसल लिन युआन इस बारे में अत्यधिक चिंतित थे। पैतृक दानव वृक्ष की परजीवी विधि में बड़ी खामियां हैं। परजीवी व्यक्ति के पास कई प्रतिबंध हैं। नीले पंख वाले पक्षी सम्मानजनक लग रहे थे। उदाहरण के लिए, उन विशेष प्राणियों में मजबूत प्रतिभाएं और बेहद उच्च शुरुआती बिंदु हैं। यह इस वजह से ठीक है कि ऐसे विशेष प्राणियों की संख्या बहुत कम है। क्या इन विशेष प्राणियों को प्रजनन करने और संतानों को जन्म देने में कोई दिलचस्पी नहीं है? इसका मतलब है कि यह प्रजनन नहीं कर सकता है, या इसे पुनः पेश करना बहुत मुश्किल है। अपेक्षाकृत मानव सभ्यता का प्रजनन बहुत आसान है, लेकिन मानव व्यक्तियों में मूल रूप से कोई प्रतिभा नहीं है और उनका शुरुआती बिंदु बहुत कम है। प्रथम क्रम के विकासकर्ता 99% मनुष्यों से बेहतर हैं। ये ठीक था, क्योंकि सही दानव पेड़ के बीज को संघनित करना अधिक कठिन था कि लिन युआन ने उसे परजीवी बनाना जारी नहीं रखा। वह इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान को नहीं खोज सका कि वह उसे परजीवी बना सके। ये बहुत बेकार है। लिन यूज परजीवी लक्ष्य कम से कम 6 स्तर का होना चाहिए, अन्यथा यह एक बेकार होगा और इसका कोई परजीवी मूल्य नहीं होगा। ये सिर्फ इतना है कि इतने लंबे समय के लिए दानव बीज को जागृत करने की प्रतिभा के अलावा मैंने कोई अन्य क्षमता नहीं जागृत की है। लिन युआन थोड़ी देर के लिए गहरे विचार में गिर गया। बुराई के रूप में तारांकन 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 जो दायरे से बाहर यात्रा करता है। पैतृक दानव वृक्ष दुनिया को अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है। क्या यह संभव है कि दानव पेड़ों के बीज एकमात्र प्रतिभा है जो इसके पास है? बस इसके बारे में सोचें और आप इसकी असंभव को जानते हैं। यदि केवल दानव वृक्ष के बीज होते, तो इतने लंबे समय तक दुनिया के बाहर एजोर वर्ल्ड में अनगिनत मजबूत पुरुषों के साथ पैतृक दानव का पेड़ कैसे गतिरोध में हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि वर्षों से लगातार पूछताछ के माध्यम से लिन युआन एजोर वर्ल्ड में गठबंधन के बुनियादी विन्यास को भी समझता है। सबसे पहले एजोर एलायंस का नेता है। उसके पास 7वें स्तर की चरम शक्ति है, विश्व तलवार रखता है और युद्ध शक्ति के 8वें स्तर को बढ़ा सकता है। उनके बाद 12 उपगठबंधन नेता हैं, जिनमें से सभी 7वें स्तर के पावरहाउस हैं। इसके बाद 33 धर्म रक्षक 6ठे स्तर के शिखर पावरहाउस हैं। अंत में 126 बुजुर्ग 6ठे स्तर के पावरहाउस हैं। एजोर वर्ल्ड बहुत शक्तिशाली है। मुख्य दुनिया में ये कम से कम एक साधारण जातीय समूह है, जो केवल चरम जातीय समूह और शक्तिशाली जातीय समूह के बाद दूसरा है। पैतृक राक्षसी वृक्ष इतने लंबे समय से एजोर एलायंस का सामना करने में सक्षम है, और इसके तरीके और पृष्ठभूमि निश्चित रूप से एक ही स्तर पर है, या इससे भी अधिक शक्तिशाली है। शायद वह मेरे लिए हाथ बचा रहा था। ये सामान्य है, यहां तक कि पूर्वज को अपने वंशजों पर पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह पैतृक दानव वृक्ष द्वारा सबसे अधिक प्रतिबंधित थे। एक वंशज के रूप में दूसरी पार्टी के लिए उस पर कुछ चालें छोड़ना आसान होगा। 7वें चरण तक पहुंचने में अभी भी इसकी थोड़ी कमी है। अभी तक कोई भीड़ नहीं है। लिन युआन ने खुद को देखा। 30 साल पहले वह पहले से ही 6ठे चरण के चरम पर था। यहाँ 6ठे और 7वें चरण में दायरे की ताकत के स्तर का उल्लेख नहीं है, लेकिन दानव पेड़ की वृद्धि ऊंचाई है। लिन युआन 7वें चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि इस स्तर पर दानव वृक्ष लगभग पूर्वज दानव वृक्ष के समान स्तर पर है। हालांकि पैतृक राक्षसी वृक्ष को 8वें चरण में कहा जाता है, ये केवल एक तथाकथित है। संक्षेप में, पैतृक राक्षसी वृक्ष 7वें और 8वें चरण के बीच है। यदि लिन युआन 7वें चरण के लिए आगे बढ़ता है और उसी स्तर का एक दूसरा दानव वृक्ष पैदा होता है, भले ही एजोर वर्ल्ड से एक बाधा हो और लिन युआन की ऑपरेशन की गुप्त तकनीक को रोक दिया गया हो, फिर भी ये पैतृक दानव पेड़ द्वारा देखा जाएगा। उस समय पैतृक राक्षसी वृक्ष निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बैकअप योजना को सक्रिय करेगा। दूसरे चरण के साथ दानव वृक्ष के उद्भव से सबसे अधिक संभावना पूर्वजों के दानव वृक्ष की जगह लेगी और नए अलौकिक दुष्ट देवता बन जाएंगे। इसकी तुलना में एजोर वर्ल्ड कुछ भी नहीं है।
बेशक लिन युआन ने पहले से ही पैतृक राक्षसी पेड़ के बैकहैंड को सील कर दिया था, जो पैतृक राक्षसी पेड़ के नियंत्रण से अलग होने के बराबर था। हालांकि अगर ये दृश्य वास्तव में हुआ तो लिन युआन के लिए पूर्वज दानव के पेड़ से लाभ उठाना मुश्किल होगा। इसलिए लिन युआन को पूर्वज दानव पेड़ के साथ प्रदर्शन से पहले 7वें चरण में पदोन्नत नहीं किया जाएगा। किसी भी मामले में दानव पेड़ का विकास चरण इसकी ताकत से निकटता से संबंधित है। छठे चरण में भी लिन युएंस की ताकत में सुधार जारी रहेगा। वहां की स्थिति कैसी है? आपको 5वें चरण में कब पदोन्नत किया जाएगा? कुछ दिनों बाद पूर्वज दानव के पेड़ ने लिन युआन से थोड़ा चिंतित स्वर से संपर्क करने की पहल की। पिछले 30 वर्षों में एजियोर एलायंस के नेता पागल की तरह रहे हैं और कई बार उन पर हमला करने की पहल की है। अतीत में पैतृक दानव वृक्ष निश्चित रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन हाल के दशकों में उन्होंने लिन युआन का समर्थन करने के लिए अपनी खुद की ताकत का बहुत त्याग किया है और उनकी ताकत में बहुत स्पष्ट रूप से गिरावट आई है। पैतृक दानव ट्री ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एजियोर एलायंस के नेता ने पहले ही महसूस कर लिया था कि उनकी ताकत में गिरावट आई थी और अब उन्हें मारने के लिए उनकी बीमारी का फायदा उठा रहे थे। पूर्वज, मुझे ब्लैक मिस्ट पर्वत में विशालकाय हाथी राजा द्वारा लक्षित किया गया है। मेरे पास अब अभ्यास करने का समय नहीं है। वह विशालकाय हाथी राजा बहुत मजबूत है। मेरे पास कोई आक्रामक साधन और क्षमता नहीं है, इसलिए मैं केवल निष्क्रिय रूप से बचाव और बच सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल है। लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा। उसने विशाल हाथी राजा की ओर देखा, जो दूर नहीं जमीन पर घुटने टेक रहा था, और बुरी तरह से कहा, पूर्वज, अगर मैं विशाल हाथी राजा को मार सकता हूं, तो मुझे थोड़े समय में 5वें चरण में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। तार्किक रूप से पूर्वज दानव वृक्ष द्वारा भेजी गई मूल शक्ति के साथ लिन युआन को बहुत पहले 5वें चरण में पदोन्नत किया जाना चाहिए था। लेकिन लिन युआन द्वारा दी गई शक्ति भी त्रुटिहीन है। उसका शिकार किया जा रहा है और उसके पास अभ्यास करने और बढ़ने का समय नहीं है। हाथी राजा को मार डालो। दानव वृक्ष के पूर्वज के विचारों में उतार चढ़ाव होता है। दानव वृक्ष के वंशजों पर उनके नियंत्रण के संदर्भ में एक विचार के साथ अपने जीवन और मृत्यु को तय करने में सक्षम होने के अलावा यह अपनी कई क्षमताओं और प्रतिभाओं को भी सीमित कर सकता है। यह पूर्वज दानव वृक्ष द्वारा छोड़ा गया एक विशेष बैकअप भी है। यदि प्रत्येक बेटी दानव वृक्ष के पास पूर्वज दानव वृक्ष की सभी प्रतिभाएं, साधन और क्षमताएं हैं, जब तक एक पेड़ 7वें स्तर तक बढ़ता है, ये पैतृक दानव पेड़ के कमजोर संस्करण के बराबर है। उस समय एक ऐसी स्थिति होगी जहां पूंछ गिरने के लिए बहुत बड़ी है। जब तक बाल दानव पेड़ों की जन्मजात क्षमताएं सीमित हैं, भले ही कोई 7वें स्तर तक बढ़ने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो, इसमें कोई पर्याप्त मुकाबला क्षमता नहीं होगी और वह पूर्वजों का विरोध नहीं कर सकता है। बस इतना ही। अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को खोलने के लिए इसका कुछ भी नहीं है। जब तक मैं विशाल हाथी राजा को हल करता हूं, 5वें चरण में आगे बढ़ता हूं और एक अंतरिक्ष चैनल स्थापित करता हूं, मैं एजियोर वर्ल्ड में पहुंचने के तुरंत बाद इसे रिसाइकल करूंगा और कोई छिपे हुए खतरे नहीं होंगे। पैतृक राक्षसी वृक्ष ने थोड़ी देर के लिए सावधानी से सोचा। वह लिन युएंस वर्तमान स्थिति को नहीं जानता था। आज लिन युआन ब्लैक मिस्ट पर्वत के अनियंत्रित राजा बन गए हैं। जब तक वह तैयार है, तब तक वह एजियोर वर्ल्ड के पीछे वास्तविक आपदाओं का कारण बन सकता है। ईमानदार होने के लिए, भले ही लिन युआन पूर्वज दानव पेड़ को अपनी स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन पूर्वज दानव पेड़ इस पर विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि यह बहुत अविश्वसनीय है। केवल 100 वर्षों में एजियोर वर्ल्ड के पीछे अलग थलग और बिना समर्थन के और उनकी लड़ने वाली प्रतिभाओं और क्षमताओं के साथ गहरे तक जीवित रहना बेहद मुश्किल था। यह इस बिंदु तक कैसे बढ़ सकता है? अच्छा, मैं आपको अधिक प्राकृतिक क्षमताएं दूंगा। पूर्वज दानव के पेड़ ने अपने दांतों को पीस लिया और लिन युआन पर इसके दमन को जाने देना शुरू कर दिया। ब्लैक मिस्ट पर्वत का सबसे गहरा हिस्सा। लिन युएंस का दिमाग जड़ क्षेत्र में पिच ब्लैक फ्लेम्स के क्लस्टर पर केंद्रित था। इस समय एक मामूली उतार चढ़ाव धीरे धीरे अंधेरे की लपटों से फैल गया। जब लिन युआन ने ये देखा, तो उन्होंने काली लपटों को दबाने के लिए सील को लगभग सक्रिय कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें इस समय पूर्वज दानव के पेड़ के लिए बहुत काम करना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी कार्रवाई नहीं करेगा। देखते हैं कि इस उतार चढ़ाव के साथ क्या होता है। पहले O12B-in.com। लिन युआन सतर्क है और किसी भी समय रोकथाम उपायों को सक्रिय कर सकता है, अगर इस उतार चढ़ाव का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सील को तुरंत निलंबित कर दिया गया था। रहस्यमय उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैलता है।
लिन युआन के शरीर के संपर्क में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि किसी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए थे। लिन युआन ने अचानक अपने शरीर पर बेहद संतुष्ट महसूस किया। इस लगभग एक ही समय में पैतृक दानव पेड़ से कई प्रतिभाएं और क्षमताएं लिन युआन के दिमाग में डाली गईं। शून्यता की जड़ है। पैतृक राक्षसी वृक्ष अपनी जड़ों को शून्य में सम्मिलित कर सकता है और लगभग अंतहीन शून्य ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। यह ऊर्जा हर अलौकिक दुष्ट देवता की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता भी है। दुनिया के बाहर के दुष्ट देवता विशाल और अंतहीन शून्य में भटकते हैं और हजारों वर्षों या दसियों हजार वर्षों तक एक दुनिया नहीं खोज सकते हैं। इस अवधि के दौरान विदेशी दुष्ट देवताओं को कैसे जीवित रहना चाहिए? शून्य स्थानिक अशांति से भरा है जिसे अवशोषित नहीं किया जा सकता है। इस समय शून्य की जड़ की उपयोगिता सामने आती है। यह क्षेत्र के बाहर दुष्ट देवताओं के मूल अस्तित्व को बनाए रखना है। शून्य की जड़ को छोड़कर लिन युआन ने बड़ी संख्या में आक्रामक क्षमताओं को भी जागृत किया, जैसे कि अंतरिक्ष कोड़े मारना, बुराई भगवान की टकटकी आदि। प्रतिभाओं के समान ये विधियां बाहरी दुनिया पर पैतृक दानव वृक्ष के नियंत्रण की नींव है। यहां तक कि अगर आप दायरे के बाहर से अन्य दुष्ट देवताओं का सामना करते हैं तो भी आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा। लिन युआन बेहद हैरान थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि पैतृक दानव वृक्ष विभिन्न प्रतिभाओं और क्षमताओं को अनलॉक करेगा, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इतनी उदार होगी और सीधे आपका दरवाजा खुलेगी। इस दृष्टिकोण से दुनिया के बाहर पूर्वज दानव वृक्ष की स्थिति बहुत कठिन होनी चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा, लेकिन एक पल में उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा इन जागृत क्षमताओं और साधनों पर केंद्रित कर दी। पैतृक राक्षसी वृक्ष की कई क्षमताएं और विधियां अत्यंत दुर्लभ और यहां तक कि अजीब हैं, और रक्त की एक बूंद के साथ पुनर्जन्म जैसी शारीरिक जादुई शक्तियों से कम नहीं है। लिन युआन अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ इस क्षमता और विधि को पूरी तरह से समझ सकते हैं और फिर इसे मार्शल आर्ट विकास प्रणाली में एकीकृत कर सकते हैं। पूर्वज। लिन युआन ने अनिच्छा से अपने दिमाग को दूर कर दिया और अपने पूर्वज को धन्यवाद देने और अपनी वफादारी व्यक्त करने के बारे में कहने वाले थे, लेकिन उसने सुना कि पूर्वज दानव के पेड़ ने अचानक दहाड़ लगाई। तब पूर्वज दानव वृक्ष की क्रोधित आवाज आई, वो पागल फिर से यहाँ है। तारांकन 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 तारांकन, ये क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें विश्व तलवार से नहीं मार सकता? अगले क्षण पूर्वज दानव के पेड़ के साथ लिन युआन का संबंध विच्छेद हो गया था। जाहिर है, पैतृक दानव ट्री को एजियोर एलायंस के नेता के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया था और लिन युआन के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी। भयानक। लिन युआन थोड़ी देर के लिए चुप था और आहें भरता था। पूर्वज दानव वृक्ष दुनिया के बाहर था, अपने दुश्मनों के साथ जीवन और मृत्यु से लड़ रहा था। चूंकि इसकी उत्पत्ति लिन युआन को दी गई थी, इसलिए इसे कुछ हद तक दबा दिया गया था। इस सब के पीछे अपराधी लिन युआन इत्मीनान से एजियोर वर्ल्ड के पीछे रह रहा था, पूर्वजों के दानव के पेड़ से एकत्र किए गए संसाधनों का उपयोग करके अभ्यास जारी रखने और जल्दी से मजबूत हो गया। दो स्थितियां बहुत अलग हैं। मेड लिन युएंडू थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं। अध्याय 203 एजियोर एलायंस के आकांक्षी नेता, नया साल मुबारक हो। दुनिया के बाहर एजियोर एलायंस के नेता के पास एक पत्थर की लंबी तलवार है। अदृश्य शक्ति पत्थर की लंबी तलवार से निकलती है, जो सभी दिशाओं से कई चोटों को रोकती है। चींटी, तुमने मुझे मजबूर किया। दूरी में पैतृक राक्षसी वृक्ष उग्र है। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि पैतृक राक्षसी वृक्ष के तने पर एक बेहोश तलवार का निशान है। जाहिर है, अभी अभी एजियोर एलायंस के नेता के साथ लड़ाई में उन्होंने न केवल लाभ उठाया, बल्कि उन्हें वास्तव में कुछ नुकसान हुआ। अगर मैं आपको मजबूर करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? एजियोर एलायंस के नेता शांत दिखे। पैतृक राक्षसी वृक्ष स्वयं एजियोर वर्ल्ड के विपरीत दिशा में था और दोनों अपूरणीय थे। मामला है, पैतृक राक्षसी वृक्ष की अनगिनत काली बेलें बह गईं और अस्पष्ट रूप से लाखों मील की त्रिज्या के साथ अंतरिक्ष बदलना शुरू हो गया। ये है एजियोर एलायंस की अभिव्यक्ति का नेता थोड़ा बदल गया और बढ़ती राक्षसी शक्ति पहले से ही आ रही थी जैसे कि यह वास्तविक था। विश्व तलवार। एजियोर एलायंस के नेता ने अपने हाथ में तलवार खींची। अपनी ताकत के साथ वो इस दुनिया की तलवार के कारण इतने लंबे समय तक एक विदेशी बुराई तारांकन 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 से लड़ने में सक्षम था, जो अनगिनत हजारों वर्षों से अजूर दुनिया द्वारा पोषित किया गया था। विश्व तलवार को एक तलवार कहा जाता है, लेकिन इसकी रक्षात्मक क्षमताएं भी बेहद भयानक हैं। कम से कम पैतृक राक्षसी वृक्ष के आक्रमण के बाद से एजियोर एलायंस के नेता को विश्व तलवार के संरक्षण में कोई गंभीर चोट नहीं लगी है।
निश्चित रूप से विश्व तलवार की शक्ति एज्योर वर्ल्ड से दूरी से संबंधित है। आप एज्योर वर्ल्ड के जितना करीब आते हैं, विश्व तलवार की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत ये जितना छोटा है, यह मेरी दुनिया है। एक त्रिज्या में दसियों लाख मील से भरे राक्षसों की शक्ति जल्दी से सिकुड़ जाती है, अंतरिक्ष मुड़ जाता है और एज्योर एलायंस के नेता को एक पल में करीब ले जाया गया। जल्द ही राक्षसों की शक्ति आपस में टकराती रही और एक दुनिया आकार ले ली। ये है एज्योर एलायंस के नेता गंभीर लग रहे थे। पूर्वज दानव वृक्ष ने पहले कभी इस तरह की विधि का उपयोग नहीं किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि यह पैतृक दानव वृक्ष का ट्रम्प कार्ड होना चाहिए। गड़गड़ाहट। राक्षसी दुनिया की विशाल शक्ति को चलने लगी। परिवर्तनों के जवाब में एज्योर एलायंस के नेता अपरिवर्तित रहे। उन्होंने विश्व तलवार को पकड़ लिया और खुद की रक्षा के लिए तलवार में शक्ति जुटाई। दूरी। एज्योर एलायंस के 12 उपनेताओं ने दूर से देखा क्योंकि एज्योर एलायंस नेता ने पैतृक राक्षसी वृक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्या गठबंधन के नेता बहुत भरोसेमंद हैं और हमें विदेशी दुष्ट देवताओं के साथ व्यवहार करते हुए कार्रवाई नहीं करने के लिए कह रहे हैं? उपनेताओं में से एक मदद नहीं कर सका, लेकिन डूब गया। दरअसल एज्योर एलायंस का नेता सबसे शक्तिशाली है। अपने हाथ में विश्व तलवार के साथ वह बुराई को दूर करने और परिवर्तनों को दूर करने में सक्षम होने के लिए कहा जा सकता है, और सभी तरीकों के लिए अयोग्य है। लेकिन वह एक विदेशी दुष्ट देवता था, एक भयानक विशालकाय जिसने अपनी शक्ति से लगभग एज्योर वर्ल्ड में प्रवेश किया। इस तरह के अस्तित्व का सामना करते हुए कोई भी कभी भी सावधान नहीं हो सकता है। क्या लाभ छोड़ना और प्रतिद्वंद्वी के साथ अकेले लड़ना थोड़ा स्वैच्छिक है? पागलपन। यद्यपि 12 उपनेता मिलकर पैतृक दानव वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन कम से कम इसमें प्रतिद्वंद्वी शामिल हो सकता है और आवश्यक होने पर इसका काफी उपयोग हो सकता है। गठबंधन के नेता स्वाभाविक रूप से गठबंधन के नेताओं के विचार हैं। यदि मेरा अनुमान सही है, तो क्या गठबंधन नेता उस विदेशी दुष्ट देवता का परीक्षण कर रहा है? दूसरे उपनेता विचारशील दिखे। यदि एज्योर एलायंस के नेता अपने 12 उपनेताओं के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं, तो एक उच्च संभावना है कि विदेशी बुराई तारांकन नहीं लड़ेगी, अकेले अपनी पूरी ताकत से हमला करे। लेकिन अब केवल एक गठबंधन नेता है और विदेशी बुराई तारांकन गठबंधन के नेता को गंभीर रूप से घायल करने या यहां तक कि मारने के इरादे से अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकती है। ऑल आउट लड़ाई के बीच प्रतिद्वंद्वी के वास्तविक विवरण को स्पष्ट रूप से देखना आसान है। अच्छा नहीं, नेता को लाने के लिए बुराई तारांकन का उपयोग किस विधि से किया गया? इस समय 12 उपगठबंधन नेताओं ने पैतृक दानव पेड़ के चारों ओर उभरने वाले अंधेरे दानव की शक्ति को देखा, और फिर एज्योर एलायंस के नेता को इसमें कवर किया गया था। गठबंधन नेता विश्व तलवार द्वारा संरक्षित है, इसलिए उसे ठीक होना चाहिए। अरे, गठबंधन नेता सिर्फ जोखिम उठा रहा है। अगर कुछ गलत होता है, तो मैं, एज्योर वर्ल्ड, अब उस दुष्ट देवता के सामने विरोध नहीं कर पाऊंगा। 12 उपनेताओं ने एक दूसरे से बात की, सभी ने अपने स्वर में चिंता की। ब्लैक मिस्ट पर्वत का सबसे गहरा हिस्सा। लिन युआन वर्तमान में आत्मज्ञान की गहरी स्थिति में है। 7 राक्षस राजा ब्लैक मिस्ट पर्वत में सभी दिशाओं की रक्षा कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लिन युआन किसी भी कारक से परेशान नहीं होगा। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आप रूट ऑफ वॉर्ड को समझते हैं और मार्शल आर्ट विकास प्रणाली के 7वें स्तर को सही करते हैं। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आपने रूट ऑफ वॉर्ड को समझ लिया है और मार्शल आर्ट विकास प्रणाली के 7वें स्तर को पूरा किया है। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आपने रूट ऑफ वॉर्ड को समझ लिया है और मार्शल आर्ट विकास प्रणाली के 7वें स्तर को पूरा किया है। मार्शल आर्ट विकास प्रणाली के 7वें स्तर के बारे में बड़ी संख्या में प्रेरणाएं लिन युआन द्वारा उपयोग और अवशोषित की गईं। पैतृक दानव वृक्ष द्वारा लिन युआन पर प्राप्त की गई कई जन्मजात क्षमताओं को लिन युआन द्वारा मार्शल आर्ट विकास प्रणाली में भी एकीकृत किया गया था। उदाहरण के लिए, रूट ऑफ द वर्ड लंबे समय तक शून्य में जीवित रहने का एक साधन है, जो बाद के चरणों में मार्शल आर्ट के विकास की उत्तरजीविता को बढ़ा सकता है। अन्य अवॉल्वर्स गलती से शून्य में प्रवेश करते हैं, दुनिया से बहुत दूर हैं, और ऊर्जा स्रोतों की कमी है। यहां तक कि अगर वे अंतरिक्ष की अशांति से नहीं मरते हैं, तो वे मौत के भूखे रहेंगे। हालांकि जब तक 7वें स्तर की मार्शल आर्ट विकसित हो उस स्तर तक पहुंचती है, तब तक उनके पास शून्य की जड़ों के समान क्षमताएं होंगी और शून्य में जीवित रहने की संभावना होगी। मार्शल आर्ट्स की विकासवादी प्रणाली अद्वितीय है, लेकिन ये सभी प्रकार के तरीकों को समायोजित कर सकती है,
जैसे कि अमर दुनिया में शरीर की खेती की भौतिक जादुई शक्तियां या पूर्वज दानव पेड़ की कई जन्मजात क्षमताएं। जब तक यह उपयुक्त है, इसे मार्शल आर्ट में शामिल किया जा सकता है। लिन युआन के विचार बढ़ रहे थे और उसने चुपचाप अपने दिल में सोचा, जब तक मार्शल आर्ट विकास पथ की नींव अपरिवर्तित रहती है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बदल रहा है। यह अभी भी मार्शल आर्ट विकास पथ है और यह अभी भी लिन युआन की अंतिम छलांग के लिए नींव सामग्री प्रदान कर सकता है। शून्य की जड़ पूरी तरह से अवशोषित हो गई है। लिन युआन ने ध्यान करना बंद कर दिया और काफी खुश महसूस किया। इविल गॉड्स गेज भी है, इस तरह की आत्मा पर हमला करने की विधि बाहरी दुनिया की बुराई और अराजक उत्पत्ति पर आधारित है। लिन युआन ने पूर्वज दानव वृक्ष की एक और विधि के बारे में सोचा। यह सिर्फ इतना है कि यह क्षमता लिन युआन के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की कल्पना की गई थी। आत्मा के हमले के तरीकों के संदर्भ में मुख्य दुनिया की मानव सभ्यता यह नहीं जानती है कि उनमें से कितने में यह शामिल है। इविल गॉड्स गेज की तुलना में कई चीजें अधिक शक्तिशाली हैं। राक्षसों की दुनिया। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था और खेल को जीतने के तरीके के रूप में पैतृक दानव पेड़ को समझना शुरू कर दिया। यह एक भ्रामक दानव दुनिया को संघनित करने के लिए थोड़े समय में दानव पेड़ के स्रोत और विशाल दानव शक्ति का उपभोग करने की क्षमता है। इस तरह की भ्रामक दानव दुनिया 8वें स्तर के विशेषज्ञ की आंतरिक दुनिया के समान है। अपनी प्रकृति के कारण पैतृक दानव वृक्ष आंतरिक दुनिया को नहीं खोल सकता है। शुद्ध दानव शक्ति बहुत चरम है, लेकिन अपनी प्रतिभा के साथ ये समान चीजें कर सकता है। इस तरह की प्रतिभा में अंतरिक्ष का रहस्य शामिल है। लिन युआन के दिमाग में विभिन्न प्रकार के कोर स्पेस मॉडल उभरे। तथाकथित अंतरिक्ष गुप्त कला प्रतिभाएं अंतरिक्ष मॉडल को बाईपास नहीं कर सकती हैं। राक्षसों और राक्षसों की दुनिया राक्षसों और राक्षसों की भ्रामक दुनिया को संघनित कर सकती है, और इसमें निहित अंतरिक्ष नियम होने चाहिए। आसान ले लो, दानव दुनिया पूर्वज दानव पेड़ की ट्रम्प कार्ड प्रतिभा है। यहां तक कि यह अलौकिक बुराई तारांकन 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 केवल ये जानता है कि इसे कैसे डाला जाए, लेकिन सार नहीं। भले ही मेरे पास अविश्वसनीय समझ है, इस तरह की प्रतिभा पद्धति को समझने में बहुत समय लगेगा। लिन युआन ने कुछ समय के लिए ध्यान किया और पाया कि उनकी प्रगति थोड़ी धीमी थी, लेकिन वह निराश नहीं थे। तब से यह कब तक है, मुझे नहीं पता कि ज्ञान की देवी द्वारा मार्शल आर्ट विकास प्रणाली के 7वें स्तर का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। लिन युआन को अपने दिल में कुछ उम्मीदें थीं। अब जब लिन युआन ने 7वें स्तर के अध्याय को पूरा कर लिया है, तो ये हो स्तर के चरण तक पहुंच गया है, और इस समय वह जिस दुनिया में रहेगा वह अभी भी 500 साल दूर होगा। मुख्य दुनिया में लौटने से पहले 7वें स्तर के अध्याय को पूरी तरह से खोलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मार्शल आर्ट विकास प्रणाली के 7वें स्तर में लिन युआन के कई प्रयास शामिल हैं। पहला है आंतरिक दुनिया को खोलना। हालांकि लिन युआन मार्शल आर्ट विकास प्रणाली के 7वें स्तर पर नहीं होंगे, उन्होंने समझाया कि इस स्तर पर आंतरिक दुनिया को खोलने की संभावना है। लेकिन बुद्धि की देवी सहित 3 देवी की विशाल कंप्यूटिंग शक्ति के साथ इसे कम करना संभव होना चाहिए। ये सच है कि यदि आप लिन युआन की तरह 7वें स्तर पर आंतरिक दुनिया को खोलना चाहते हैं, तो कई प्रतिबंध हैं, लेकिन आपके पास चाहे कितने भी प्रतिबंध हो, वे इस संभावना की अनमोलता को छिपा नहीं सकते हैं। यदि 7वें स्तर पर आंतरिक दुनिया को विकसित किया जा सकता है, तो यह निस्संदेह खुद के लिए एक विध्वंसक मदद होगी। युद्ध शक्ति के संदर्भ में कहने की जरूरत नहीं है, भले ही आंतरिक दुनिया खुल गई हो, केवल कुछ मील की दूरी पर है, ये लगभग 7वें स्तर के अन्य विकासकर्ताओं को दूर कर सकता है। और आंतरिक दुनिया के प्राकृतिक संचालन का अवलोकन करना भी विकसित करने में बहुत मदद करता है। आंतरिक दुनिया के अलावा लिन युआन ने कई दुष्ट देवताओं की क्षमताओं को 7वें स्तर के अध्याय में भी एकीकृत किया है, ताकि 7वें स्तर की मार्शल आर्ट के विकास में विभिन्न कठिनाइयों से निपटने के तरीके हों। ब्लैक मिस्ट पर्वत के आंतरिक से बाहरी क्षेत्रों तक का क्षेत्र। एप किंग, विशालकाय हाथी राजा और ब्लू बर्ड किंग पास में गश्त कर रहे हैं। गुरु बहुत दयालु है। उन्होंने वास्तव में हमें उन विरोधी मनुष्यों के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए कहा था। एप किंग, विशालकाय हाथी राजा और ब्लू बर्ड किंग को स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक दानव के बीज द्वारा परजीवी बनाया गया है। वे लिन युआन के प्रति बिल्कुल वफादार हैं और उनके पास कोई अनुचित विचार नहीं होगा। वास्तव में, स्वामी की ताकत के साथ एज्योर वर्ल्ड को एकजुट करने का उल्लेख नहीं करना, अधिकांश एज्योर वर्ल्ड पर कब्जा करना आसान है, लेकिन अब वह ब्लैक मिस्ट पर्वत में रह रहा है। एप किंग ने आह भरी। विशालकाय हाथी राजा और ब्लू बर्ड किंग ने समझौते में सिर हिलाया। राक्षसी प्रजातियों के परजीवियों के रूप में, हालांकि वे मूल दानव जानवर राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं,
उनके पास आक्रामकता और हत्या की एक निश्चित प्रवृत्ति है। ये वृत्ति पैतृक दानव वृक्ष से आती है। इन अलौकिक दुष्ट देवताओं को जो सबसे अधिक आनंद मिलता है वह है हत्या और आक्रमण। ठीक है, इस तरह की बात फिर से मत कहो। मास्टर को इसे सुनने दें और सजा अपरिहार्य होगी। विशाल हाथी राजा ने कुछ समय के लिए सोचा और चेतावनी दी। भले ही वे वर्तमान में लिन युआन से बहुत दूर हैं, कई राक्षस राजाओं की नजर में मास्टर अजय है। जब तक गुरु जानना चाहते हैं तब तक पूरी ब्लैक मिस्ट माउंटेन रेंज में कुछ भी उनसे छिपाया नहीं जा सकता है। 8वां स्तर, अभ्यास और ज्ञानवर्धक करते हुए लिन युआन भी 8वें स्तर के मार्ग के बारे में सोच रहा था। लिन युआन जैसे विकसित लोगों के लिए, जिन्होंने आंतरिक दुनिया को बहुत पहले खोल दिया है, 8वें स्तर तक पहुंचने में सबसे बड़ी समस्या आंतरिक राक्षसों की आपदा है। आंतरिक राक्षसों की आपदा का शरीर या आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। यह मन और इच्छा को लक्षित करता है। इसलिए आंतरिक दानव क्लेश का विरोध करने की अवधि के दौरान बाहरी बल मूल रूप से बेकार है। यदि आप आंतरिक दानव क्लेश को सफलतापूर्वक जीवित करना चाहते हैं तो आप केवल अपने और अपनी अविनाशी आध्यात्मिक इच्छा पर भरोसा कर सकते हैं। तथापि आध्यात्मिक इच्छा एक और बहुत अस्पष्ट अवधारणा है। मन की ताकत और ताकत के साथ कोई आवश्यक संबंध नहीं होगा। बेशक जितना मजबूत विकास होगा, उसकी आध्यात्मिक इच्छा निश्चित रूप से बहुत कमजोर नहीं होगी। हालांकि मुख्य दुनिया की मानव सभ्यता में एक निश्चित जंगली ग्रह पर मूल निवासी भी थे जिनकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति भयावह रूप से उच्च थी। शिक्षक के अनुसार तथाकथित आंतरिक राक्षस संघनित नकारात्मक ऊर्जा हैं, जैसे कि दुनिया में अंतहीन नाराजगी। ये दुनिया के मूलभूत नियमों से संबंधित है और केवल तब दिखाई देगा जब एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगा। लिन युआन ने खुद के बारे में सोचा। स्टार लॉर्ड चिकुन ने आंतरिक दानव के बारे में जो कहा, उसके टुकड़े और टुकड़े दिमाग में आए। आमतौर पर आंतरिक दानव एक भ्रामक चीज है। आत्मा आत्मा की तुलना में अधिक भ्रामक है, इसलिए यहां तक कि आत्मा रक्षा खजाने का आंतरिक दानव पर रक्षात्मक प्रभाव नहीं हो सकता है। एक बार 7वें स्तर के शिखर का विकास 8वें स्तर पर पहुंच जाता है और आंतरिक राक्षसों की आपदा आ जाती है, वापस मुड़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आंतरिक राक्षस अजेय है और आप बच नहीं सकते। जब तक आप दुनिया में हैं तब तक कोई बच नहीं सकता है। लेकिन मेरे पास सभी स्थानों का गेट है। क्या मैं पहले दुनिया से गुजर सकता हूं और आंतरिक दानव क्लेश को पूरा करने के लिए 8वें स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। यदि आप देखते हैं कि कुछ गलत है और आप पाते हैं कि आप आंतरिक दानव को रोक नहीं सकते हैं, तो भाग जाएं और मुख्य दुनिया में लौट आएं। खिचड़ी भाषा भी सभी स्थानों के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता है। क्या आप मुझे मुख्य दुनिया में वापस ला सकते हैं? लिन युआन ने एक चतुर तरीके के बारे में सोचा जो विभिन्न दुनिया में आंतरिक दानव क्लेश का सामना करने की कोशिश करने के लिए अपने स्वयं के फायदे का उपयोग करना था। दुनिया के बाहर पैतृक दानव वृक्ष की अनंत राक्षसी शक्ति द्वारा गठित दानव दुनिया अचानक एक दरार के साथ खुली हुई थी। दुर्घटना। एक ही समय में बेतहाशा हंसते हुए एक आकृति दरार से बाहर निकल गई। हा 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 हा, बुराई तारांकन 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 दायरे के बाहर से, मैं विश्व तलवार द्वारा संरक्षित हूँ, कोई रास्ता नहीं है जिससे आप मुझे मार सकते हैं। एजियो रिलायंस के नेता विश्व तलवार का उत्पादन करते हैं और पैतृक दानव के पेड़ से दूर रहते हैं। अरे नहीं, पैतृक राक्षसी वृक्ष केवल एजियो रिलायंस के नेता को दूर जाते हुए देख सकता था। वह मूल रूप से मूल के नुकसान से पीड़ित था और अब उसने वर्ल्ड ऑफ डेमन्स डाला है जो उसके मूल का बहुत अधिक उपभोग करता है। इसके अलावा उन्हें एजियोर एलायंस के नेता द्वारा दुनिया में अनगिनत तलवारों से मार दिया गया है। वर्तमान पैतृक राक्षसी वृक्ष पहले से ही बहुत कमजोर है और एजियोर एलायंस के नेता को आगे बढ़ाने और मारने में असमर्थ है। दूसरे शब्दों में, भले ही पैतृक राक्षसी वृक्ष में उसे आगे बढ़ाने और मारने की क्षमता हो, वह उसका पीछा नहीं करेगा क्योंकि वह एजियोर एलायंस के नेता को बिल्कुल भी नहीं मार सकता है। हो, एजियोर एलायंस के नेता प्रकाश की एक धारा में बदल गए और 12 उपनेताओं में लौट आए। उसी समय पैतृक दानव वृक्ष धीरे धीरे फिर से आ गया और सभी की दृष्टि से गायब हो गया। गठबंधन का नेता। नेताजी, क्या आप ठीक हैं? बुराई तारांकन 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 ने आपको चोट नहीं पहुंचाई? 12 उपनेताओं ने तुरंत चिंता के साथ पूछा। इस समय एजियोर एलायंस के नेता, उनकी आभा थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकीली थीं। इस बार उन्होंने जोखिम उठाया और अकेले पैतृक दानव वृक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जबकि दोनों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, उन्होंने आखिरकार पैतृक दानव के पेड़ का विवरण पाया। कमजोर। वह एलियन बुराई तारांकन 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 अब कमजोर अवस्था में है।
टिएनटियन लीग के बोर्ड ऑफ हार्टबीट में तेजी आती है और वह जो कमजोरी महसूस करता है वह कुछ प्रकार के कार्डों को समाप्त करने के बाद बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इससे पहले ये पहले से ही बहुत कमजोर है। मेरी नीला दुनिया के लिए अवसर आ रहा है। एजियोर एलायंस के नेता ने 12 उपनेताओं को देखा, एक पल के लिए उत्साहित और महत्वाकांक्षा से भरा महसूस किया। अध्याय 204, मेरा फरमान लो और 10 पहाड़ों के राक्षस राजाओं को आज्ञा दो, नया साल मुबारक हो। दशकों पहले की तरह एजियोर एलायंस के नेता को पूर्वज दानव के पेड़ की कमजोरी के बारे में पता था। इसका सिर्फ इतना है कि मैं उस समय निश्चित नहीं था और इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि तथाकथित कमजोरी को जानबूझकर पैतृक दानव वृक्ष द्वारा प्रदर्शित किया गया था या नहीं। तरीके उसे धोखा देने का लालच देते थे। NOWELLBJAN.com। विश्व तलवार पकड़ो, एजियोर एलायंस का नेता लगभग अजेय है, लेकिन आधार यह है कि यह एजियोर वर्ल्ड से बहुत दूर नहीं हो सकता है। एक निश्चित सीमा से परे विश्व तलवार की शक्ति कमजोर हो जाएगी। यदि पैतृक राक्षसी वृक्ष की यह योजना है तो एजियोर एलायंस के नेता को स्वाभाविक रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अभी अभी जब वह और पूर्वज दानव वृक्ष दानव दुनिया में लड़ रहे थे तो उन्होंने विश्व तलवार के प्रेरण पर भरोसा किया। एजियोर एलायंस के नेता ने वास्तव में पूर्वज दानव पेड़ की कमजोरी महसूस की। अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने के बाद विश्व तलवार की धारणा के साथ एजियोर एलायंस के नेता ने अपने फैसले की पुष्टि की। हर कोई, एजियोर वर्ल्ड में मेरा अवसर आया है। एजियोर एलायंस के नेता ने राहत की सांस ली, अपने आसपास के 12 उपनेताओं को देखा और गंभीरता से कहा, मौका? क्या मौका? नेताजी, क्या आप कुछ जानते हैं? 12 उपगठबंधन नेता पहले से थोड़ा चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने गठबंधन के नेता के रूप और स्वर को देखा तो वे अचानक उत्सुक हो गए। पैतृक राक्षसी वृक्ष। एजियोर एलायंस के नेता ने तुरंत अपना निर्णय व्यक्त किया। 300 से अधिक वर्षों के लिए क्षेत्र के बाहर के दुष्ट देवताओं ने अपनी शक्ति का उपयोग हमारे एजियोर वर्ल्ड के बाहर एक युद्ध के मैदान को खोलने और हमें अंतहीन युद्ध के दलदल में खींचने के लिए किया है। हर पल मेरी एजियोर वर्ल्ड में मजबूत आदमी मर रहे हैं, लेकिन देखने वाले दुष्ट देवता हैं और हमारे पास उस युद्ध के मैदान को नष्ट करने का कोई मौका नहीं है। एजियोर एलायंस के नेता ने कम स्वर में बात की, जैसा कि अन्य 12 उपनेताओं ने किया था। 300 से अधिक वर्षों के युद्ध के दौरान उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और वंशजों ने सभी युद्ध के मैदान में भाग लिया और उनमें से अधिकांश की मृत्यु दुष्ट देवता की कठपुतली के हाथों हुई। इसके अलावा जब तक कि युद्ध का मैदान मौजूद है, युद्ध को रोका नहीं जा सकता। वे युद्ध के मैदान को नष्ट करना चाहते हैं ताकि विदेशी दुष्ट देवता युद्ध के मैदान को शुरू करने के लिए शर्त खो दें, लेकिन पूर्वज दानव पेड़ की ताकत बहुत मजबूत है। यहां तक कि अगर एजियोर एलायंस के नेता 12 उपनेताओं के साथ सेना में शामिल होते हैं तो वे केवल पैतृक दानव पेड़ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। पर अब पैतृक राक्षसी वृक्ष बेवजह कमजोर है और एजियोर एलायंस के नेता भी अकेले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने के बारे में निश्चित है। इस तरह युद्ध के मैदान को नष्ट करना और युद्ध को समाप्त करना संभव है। पैतृक दानव वृक्ष के रूप में एजियोर एलायंस के नेता ने उसे मारने का इरादा नहीं किया, जो अवास्तविक था, लेकिन बस उसे दूर करना चाहता था। लेकिन अब अवसर आया है, एक बार और सभी के लिए युद्ध को समाप्त करने का अवसर आया है। एजियोर एलायंस के नेता ने उत्साह से बात की, 12 उपनेताओं को देखते हुए और शब्द से शब्द बोलते हुए, युद्ध समाप्त करें। 12 उपगठबंधन नेताओं के दिल जल रहे हैं। वे सभी युद्ध को समाप्त करने का सपना देखते हैं, लेकिन 300 वर्षों के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है। आज नेता के शब्दों को सुनकर हर कोई उत्साहित महसूस कर रहा था। अगला, मैं एक पलटवार शुरू करने के लिए अपने सभी बैकअप संसाधनों का उपयोग करूंगा। एजियोर एलायंस के नेता ने कहा, अगर बुराई तारांकन 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 हस्तक्षेप करने की हिम्मत करती है तो इसे मेरे पास छोड़ दें। आप केवल पूरे युद्ध के मैदान पर कब्जा करने और फिर इसे नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, 12 उपनेताओं ने संकोच नहीं किया। ईविल गॉड्स युद्ध का मैदान दुनिया के बाहर स्थित है और ईविल गॉड्स लेह और रिय क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। जब तक ये ईविल गॉड युद्ध का मैदान नष्ट हो जाता है, अगर पैतृक राक्षसी वृक्ष एजियोर वर्ल्ड पर आक्रमण करना चाहता है तो ये केवल पूरी दुनिया को जीतने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता है, जो मूल रूप से असंभव है। पैतृक राक्षसी वृक्ष की वर्तमान ताकत के साथ एजियोर वर्ल्ड में शक्तिशाली लोगों की सावधानियों के तहत एक दूसरे युद्ध के मैदान को खोलना असंभव है। सैद्धांतिक रूप से जब तक ईविल गॉड बैटलफील्ड नष्ट हो जाता है, पैतृक राक्षसी वृक्ष में अब एजियोर वर्ल्ड में उतरने की क्षमता नहीं होगी।
मेरे फरमान पर से गुजरे और 10 पर्वत श्रृंखलाओं के राक्षस राजाओं को युद्ध के मैदान में जाने और पलटवार की तैयारी करने का आदेश दें। एजोर एलायंस के नेता ने कहा, पैतृक राक्षसी वृक्ष आक्रमण करता है और एजोर वर्ल्ड विरोध करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करता है। लेकिन वास्तव में युद्ध शुरू होने से पहले एजोर एलायंस के नेता और कई अन्य शक्तिशाली लोगों ने सबसे बुरे के लिए तैयार किया। इसका मतलब है कि वे पैतृक दानव पेड़ के आक्रमण का विरोध करने में असमर्थ थे और ललाट युद्ध के मैदान में हार गए थे। युद्ध की स्थिति दुनिया भर में फैल जाएगी। यह इस वजह से ठीक है कि एजोर एलायंस के नेता ने सबसे खराब युद्ध की स्थिति का अनुभव करने के बाद भी 10 पर्वत श्रृंखलाओं से राक्षस राजाओं को नहीं बुलाया। द मॉन्स्टर किंग ऑफ द 10 माउंटेन एजोर वर्ल्ड का अंतिम ट्रम्प कार्ड है, जिसका उपयोग युद्ध को ढहने से रोकने के लिए किया जाता है और दुष्ट भगवान की कठपुतलियों को दुनिया में प्रवेश करने से रोका जाता है। उस समय 10 पर्वत श्रृंखलाओं के राक्षस राजा चिकित्सकों की पराजित सेना को बदलने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे और अस्थायी रूप से दुष्ट भगवान की कठपुतलियों के आक्रमण का विरोध करेंगे। इस बिंदु पर उस वर्ष की शुरुआत में चर्चा की गई जब एजोर एलायंस के नेता ने 10 पर्वत श्रृंखलाओं के राक्षस राजाओं के साथ गठबंधन किया। जब आवश्यक हो, 10 पर्वत श्रृंखलाओं के राक्षस राजाओं को एजोर एलायंस के नेता के फरमानों और आदेशों का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से युद्ध के मैदान पर स्थिति कभी बदलती है। द 10 माउंटेन के मॉन्स्टर किंग को मूल रूप से एजोर एलायंस के नेता द्वारा अंतिम प्रतिरोध बल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अभी एजोर एलायंस के नेता एक पलटवार शुरू करने के लिए अपनी सभी सेनाओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए प्रासंगिक योजनाओं और तैयारियों को स्वाभाविक रूप से बदलना होगा। उदाहरण के लिए, ये राक्षस जानवर राजा एक शक्तिशाली शक्ति हैं जिनका उपयोग पलटवार के लिए अत्याधुनिक बल के रूप में किया जा सकता है। जब तक पलटवार सुचारू रूप से चलता है और बुराई तारांकन 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 पराजित हो जाती है, तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। हाँ। 12 उपगठबंधन नेताओं ने जोश से बात की और तुरंत एजोर एलायंस के नेता से आदेशों को व्यक्त करने के लिए वापस आ गए। राक्षस राजाओं के अलावा एजोर वर्ल्ड में कई छिपी हुई शक्तियां हैं। इन छिपी हुई शक्तियों को एक एक करके आदेशों को अधिकृत करने के लिए 12 उपनेताओं की आवश्यकता होती है। एजोर एलायंस के नेता ने 12 उपनेताओं को छोड़ दिया। इसके बाद एजोर वर्ल्ड की सभी शक्ति को पूरी तरह से जुटाने के लिए एजोर एलायंस के वरिष्ठ नेता, जैसे कि उपनेता, रक्षक और बुजुर्ग, एजोर वर्ल्ड से यात्रा करेंगे। उसके लिए उसे पूर्वज दानव वृक्ष के अंतिम पलटवार को रोकने के लिए युद्ध के मैदान पर बैठना जारी रखना होगा। ये लगभग खत्म हो गया है। एजोर एलायंस के नेता ने गहराई से देखा और खुद को सोचा। ब्लैक मिस्ट पर्वत के बाहर प्रकाश की 2 धाराएं नीचे आईं। ये ब्लैक मिस्ट माउंटेन रेंज है। मुझे याद है कि ब्लैक मिस्ट पर्वत में 8 राक्षस राजा हैं। सबसे मजबूत विशालकाय हाथी राजा है, जिसके पास प्राचीन दिव्य हाथियों का खून है। प्रकाश की 2 धाराएं 2 आकृतियों में बदल गईं। बाईं ओर एक पतला बूढ़ा आदमी था जिसका नाम क्वजून था, जो एजोर एलायंस का एक बड़ा था। एजोर एलायंस में 156 बुजुर्ग हैं। प्रत्येक बुजुर्ग के पास 6ठे स्तर की ताकत होती है और वह गठबंधन के उच्च स्तरीय बल से संबंधित होता है। दाईं ओर एक युवा व्यक्ति है जिसका नाम लियाओ एन है, जो एजोर एलायंस का एक बड़ा भी है। बड़े क्वजून से अलग, लियाओ एन अपने शुरुआती 300 वर्षों में बहुत पुराना नहीं है और मुश्किल से पैदा हुआ था जब एजोर वर्ल्ड को पैतृक राक्षसी पेड़ द्वारा आक्रमण किया गया था। इसलिए लियाओ एन कभी भी ब्लैक मिस्ट पर्वत पर नहीं गया। उन्होंने अपना अधिकांश समय ईविल गॉड वॉर में बिताया, जो अनगिनत हिंसक और क्रूर ईविल गॉड कठपुतलियों से लड़ रहे थे। चलो चलते हैं, अंदर जाने दो। पतले बूढ़े आदमी को जुअंग ने ब्लैक मिस्ट पर्वत के बारे में जानकारी के कुछ शब्दों को लियाओ एन में पेश किया और फिर ब्लैक मिस्ट पर्वत में प्रवेश करने के लिए बंद कर दिया। दोनों के यहां आने का उद्देश्य, स्वाभाविक रूप से, उन्होंने एजोर एलायंस के नेता के फरमान से अवगत कराया और ब्लैक मिस्ट पर्वत से 8 राक्षस राजाओं को आदेश दिया कि वे निकट भविष्य में पलटवार की तैयारी के लिए ईविल गॉड युद्ध के मैदान में जाएं। गठबंधन के नेता ने दुनिया के बाहर से दुष्ट देवताओं के सामने ऊपरी हाथ प्राप्त किया है और इसका भारी लाभ है। अब वह पलटवार करना चाहता है। रास्ते में पतला बूढ़ा आदमी को जुआंगाहें भरता रहा। वह वास्तव में हैरान था जब उसने गठबंधन के नेता से एजोर वर्ल्ड में सभी बलों को एक पलटवार की तैयारी के लिए बुलाने का आदेश सुना। वास्तव में, लियाओ एक सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि दुष्ट भगवान को हराने के बाद मेरे पास एक घर हो सकता है। लियाओ एन मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, यह अभी तक सरल नहीं है। अपनी ताकत और स्थिति के साथ, जब आप दुष्ट भगवान को हराते हैं, तो आप स्वर्ग और पृथ्वी के नायक होंगे।
मुझे नहीं पता कि कितनी खूबसूरत महिलाओं ने खुद को आपकी बाहों में फेंक दिया है। पतला बूढ़ा आदमी कर जुआंग हंसा। वे दोनों चल रहे थे और बातें कर रहे थे। अचानक लियाओ एन रुक गया, ध्यान से चारों ओर देखा। क्या गलत है? पतले बूढ़े आदमी को जुआंग भी रुक गए। लियाओ एन को देखा और संदेह से कहा, कुछ भी तो नहीं। मुझे लगता है क्या ये बहुत शांत है। लियाओ एन थोड़ा डूब गया। हालांकि मैं कभी भी ब्लैक मिस्ट पर्वत पर नहीं गया, मैंने केवल सुना है कि यह राक्षसों और क्रूर जानवरों का क्षेत्र है। तार्किक रूप से यह इतना शांत नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह 300 से अधिक वर्षों की उम्र में एजियोर एलायंस का एक बड़ा बनने में सक्षम हो। पैतृक राक्षसी वृक्ष के आक्रमण के कारण मेधावी कर्मों के लिए बढ़े हुए अवसरों के अलावा लियाओ एन में भी कुछ प्रकार के अंतर्ज्ञान और वृत्ति है जो आम लोगों से अलग है। आने से पहले अक्सर खतरे के बारे में पता होता है। ये निश्चित रूप से थोड़ा शांत है। पतले बूढ़े आदमी को जुआंग थोड़ा सिर हिलाया। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि यह पहाड़ों में गहरे राक्षस राजा हो जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए राक्षसों और क्रूर जानवरों को चला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह पतले बूढ़े आदमी को जुआंग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। यद्यपि ब्लैक मिस्ट पर्वत राक्षसों और क्रूर जानवरों का क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्र के बाहर से दुष्ट देवताओं के आक्रमण के तहत मानव और राक्षस लंबे समय से एक समझौते पर पहुंच गए हैं। गठबंधन से संबंधित उम्मीद है। लियाओ एन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह बहुत ज्यादा चिंता कर रहा होगा। यह एजियोर वर्ल्ड का पिछला क्षेत्र है। यह पूर्ण सुरक्षा के मामले में बहुत पीछे नहीं है। यहाँ बुराई तारांकन 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 के युद्ध के मैदान पर अपना सतर्क रवैया रखना मेरे लिए स्पष्ट रूप से अनुचित है। चलना, ये जल्द ही आना चाहिए। पतला बूढ़ा आदमी क्वजून तेजी से उड़ता है। लियाओ एनी ने पीछा किया। ब्लैक मिस्ट पर्वत में गहराई से बढ़ रहा है। हम बूम बूम। इस समय लगभग 100 फीट लंबा एक किन्नर उन दोनों के सामने खड़ा था। लिन युआन के आदेशों पर ब्लैक मिस्ट पर्वत पर गश्त करते हुए यह विशाल जानवर दिव्य ऐप राजा के अलावा और कोई नहीं है। ये ब्लैक मिस्ट पर्वत के 8 राजाओं में से एक है जिसका नाम द ऐप किंग है। जब पतले बूढ़े आदमी को जुआंग ने ऐप किंग को देखा तो वह हैरान नहीं था, लेकिन बहुत खुश था। उसने मुड़कर लिया और लियाओ एन का परिचय दिया। वानर राजा। लियाओ एन ने ऊपर और नीचे देखा और थोड़ा सिर हिलाया। अकेले गति से देखते हुए दिव्य ऐप राजा उन सामान्य चिकित्सकों से आगे निकल जाता है जिन्होंने अभी छठे स्तर पर प्रवेश किया है। अपनी विशाल काया और एक राक्षस की जन्मजात क्षमताओं के साथ, यहाँ तक कि छठे स्तर के शिखर कृषक भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। पवित्र वानर राजा। गठबंधन नेता के फरमान के अनुसार हम आपको और अन्य राक्षस राजाओं को क्षमा करते हैं और दुष्ट देवता के युद्ध के मैदान में जाते हैं। पतले बूढ़े आदमी क्यूजून ने लियाओ एन को पेश करने के बाद उसने शब्दों की नकल नहीं की और सीधे ऐप किंग से बात की। इविल गॉड्स बैटलफील्ड के लिए शीर्षक। ऐप किंग स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होंगे। अब ये केवल लिन युआन के आदेशों को सुनता है। एजियोर एलायंस के नेता के रूप में ये स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से नहीं लेता है। ईंट। वानर राजा गुलजार है। नहीं जा रहा। पतला बूढ़ा आदमी को जुआंग दंग रह गया, जैसे कि वह कुछ सोच रहा था। उसने अपना सिर थपथपाया। लगभग भूल गया। ये गठबंधन के नेता का फरमान है। अब आपको जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह पतले बूढ़े आदमी ने उस पर शब्द के साथ एक टोकन निकाला। टोकन केवल एक हथेली का आकार है, लेकिन यह अकथनीय उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता है और इसे नकली या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। गठबंधन के नेता का फरमान। ऐप किंग ने इसे ध्यान से देखा। यद्यपि ये दानव बीजों द्वारा परजीवी है, लेकिन इसके अतीत की स्मृति है और यह जानता है कि गठबंधन के नेता के फरमान का वास्तव में क्या मतलब है। यह एजियोर वर्ल्ड में सर्वोच्च शक्ति है और किसी भी जीवन रूप, चाहे वह मानव हो या राक्षस, को अपने आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐप किंग शामिल नहीं है। ऐप किंग ने केवल लिन युआन के आदेशों को मान्यता दी। आप लोग एक पल रुकिए, बीमार कुछ अन्य राजाओं से संपर्क करें। ऐप किंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और लिन युआन से गुप्त रूप से संपर्क किया। ब्लैक मिस्ट पर्वत का सबसे गहरा हिस्सा। लिन युआन अभी भी ज्ञानोदय के काम में डूबा हुआ है। चूंकि पैतृक दानव वृक्ष ने उस पर कई प्रतिबंध जारी किए थे, इसलिए लिन युआन में पैतृक दानव वृक्ष की विभिन्न जन्मजात क्षमताएं जागृत हुई हैं। लिन युआन में ज्यादा आराम नहीं था। वह अपनी स्वर्ग की अवहेलना करने वाली समझ के साथ इसका विश्लेषण कर रहा है, इसका सार ले रहा है और इसके सकल को त्याग रहा है, और इसे मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग में एकीकृत कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से पैतृक दानव वृक्ष पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है
और यहाँ तक कि दानव वृक्ष के बीज को छोड़ने की क्षमता में भी बहुत सुधार हुआ है। लिन युआन थोड़ा भावुक था। राक्षसी वृक्ष बीज एक क्षमता है जो वंशज राक्षसी वृक्ष स्वाभाविक रूप से मास्टर कर सकते हैं। इसे पैतृक दानव वृक्ष के निर्देश के तहत जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक निश्चित चरण में बढ़ने के बाद स्वामित्व में हो सकता है। मूल रूप से लिन युआन ने सोचा था कि पूर्वज राक्षसी वृक्ष ने राक्षसी वृक्ष बीज विधि के साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वंशज दानव पेड़ के खिलाफ पूर्वज दानव पेड़ की रक्षा स्पष्ट रूप से कम करके आंका गया है। सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति यह है कि पूर्वज दानव के पेड़ ने लिन युआन के अपने दमन को जारी करने के बाद लिन युआन ने न केवल पूर्व के कई साधनों और क्षमताओं की एक बड़ी संख्या को जागृत किया, यहां तक कि मौजूदा दानव पेड़ के बीज में भी बहुत सुधार हुआ है। यहां सुधार चौतरफा है। लिन युआन ने दानव पेड़ के बीज को सही करने के लिए अपनी स्वर्गचूक समझ का उपयोग किया, इसकी परजीवी क्षमता में बहुत सुधार किया। परजीवी व्यक्ति मूल रूप से मूल एक से अलग नहीं है और वास्तविक के साथ भ्रमित हो सकता है। इसी तरह लिन युआन केवल अधिकतम 100 पूर्ण दानव पेड़ के बीज को गाढ़ा कर सकता है। अब लिन युआन की सही राक्षसी पेड़ के बीज को संघनित करने की क्षमता को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। 300 परिपूर्ण दानव बीजों के साथ आपको अपने चयन में इतनी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। लिन युआन ने खुद को सोचा। अब तक केवल 7 राक्षस राजाओं को लिन युआन द्वारा परजीवी बनाया गया है। दूसरों के लिए के रूप में लिन युआन को राक्षस राजा के तहत राक्षस जानवरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दया, क्या किसी ने ब्लैक मिस्ट पर्वत में प्रवेश किया है? लिन युआन कुछ नोटिस करने के लिए लग रहा था और एक दूर की दिशा में देखा। अब लिन यूज की जड़ें पूरे ब्लैक मिस्ट पर्वत में फैल गई हैं। जब तक यह इस सीमा के भीतर है तब तक कुछ भी नहीं होता है जो लिन युआन की धारणा से बच सकता है। एजियोर एलायंस के 2 बुजुर्गों को लिन युआन द्वारा उस क्षण देखा गया जब उन्होंने ब्लैक मिस्ट पर्वत में कदम रखा। उन 2 लोगों में छठे स्तर की ताकत है। लिन युआन ने इसे थोड़ी देर के लिए ध्यान से महसूस किया। एक पल के बाद एपकिंग ने दानव पेड़ के बीज के माध्यम से लिन युआन को एक संदेश वापस भेजा। जिन लोगों ने कहा कि उन्होंने ब्लैक मिस्ट पर्वत में प्रवेश किया, वे एजियोर एलायंस के 2 बुजुर्ग थे। एजियोर एलायंस से 2 छठे स्तर के बुजुर्ग। लिन युआन उसके दिल में मुस्कुराया। क्या संयोग है जब आप दर्जन भर बंद कर रहे हैं और एक तकिया का सामना कर रहे हैं। वह सिर्फ एक नया परजीवी लक्ष्य खोजने के बारे में सोच रहा था और एजियोर एलायंस का ये बुजुर्ग उसके दरवाजे पर आया था। 2 अपडेट पूरे हुए। अध्याय 205 क्या विदेशी बुराई तारांकन 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 हमारे सामने है। नया साल मुबारक हो। ब्लैक मिस्ट पर्वत। पतले बूढ़े आदमी को जुएंग और लियाओ इंतजार कर रहे थे कि वे कहां थे। एपकिंग दूर नहीं है, अपनी आंखें बंद कर रहा है और ध्यान कर रहा है। उनकी इच्छा के अनुसार वह कई अन्य राक्षस राजाओं से संपर्क कर रहे हैं। अंकल जुआंग, मुझे अभी भी कुछ गलत लगता है। लियाओ एन अपने आसपास का अवलोकन कर रहा था, अधिक से अधिक असहज हो रहा था, जैसे कि कोई अदृश्य आंख उसे गुप्त रूप से देख रही थी। ये भावना बहुत मजबूत है और आमतौर पर केवल ईविल गॉड के युद्ध के मैदान पर जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करते समय दिखाई देती है। लियाओ एन 2 से 300 वर्षों से ईविल गॉड के युद्ध के मैदान पर लड़ रहा है, लेकिन उसने 10 से अधिक बार जीवन और मृत्यु के खतरे का सामना किया है। हर बार लियाओ एन अपने जीवन को बचाने के लिए अग्रिम रूप से बचने और तैयार करने के लिए इस विशेष धारणा पर निर्भर था। अंत में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और एजियोर एलायंस के एक बड़े व्यक्ति बन गए। पर अब वह इस तरह से कैसे महसूस कर सकता है जो सैद्धांतिक रूप से तियानकिंग वर्ल्ड के पिछले क्षेत्र में बिल्कुल सुरक्षित है। लियाओ एन थोड़ा हैरान था, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पतले बूढ़े आदमी क्यूजून से बात कर सकता था। लियाओ एक डूब गया और वह नहीं जानता था कि क्या गलत था, लेकिन उनके शरीर से आने वाली वृत्ति ने लियाओ एन को गहराई तक जाने से डर दिया। ये सिर्फ मेरी छठी इंद्रिय है, मुझे बेतहाशा चेतावनी। पतले बूढ़े आदमी को जुएंग और लियाओ एन ने एक दूसरे को देखा। हालांकि यहां तक कि लियाओ एन खुद भी विश्वास नहीं करते थे कि एक विदेशी बुराई का आगमन तारांकन 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 यूनवू पर्वत में गहरा होगा। जैसे जैसे समय बहता है, पतले बूढ़े आदमी को जुएंग ने कुछ शब्दों के साथ लियाओ एन को आराम दिया। चिंता मत करो, ये ब्लैक मिस्ट माउंटेन रेंज है। क्या उन राक्षस जानवर राजाओं ने हम पर हमला करने की हिम्मत की? क्या आप डरते हैं कि गठबंधन नेता उन्हें जाने देंगे?
उद्धरण चिन्ह। बेहद खतरनाक। लियाओ एन की खोपड़ी सुन्न हो गई थी और वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह वास्तव में एज्योर वर्ल्ड के पीछे दुनिया के बाहर से बुराई तारांकन 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 के आगमन से पहले की तरह ही महसूस कर रहा था। अलौकिक, अलौकिक दुष्ट देवता। उम्मीद है। वुश। लियाओ एन केवल अपने शरीर में मांस और रक्त के हर टुकड़े को कांपता हुआ महसूस कर सकता था। एपकिन खड़ा था, उसका विशाल शरीर सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर रहा था, जिससे पतले बूढ़े आदमी को ज्वांग और लियाओ एन छाया में गिर गए। दरअसल लियाओ एन ने पहले से ही इस तरह महसूस किया जब उन्होंने पहली बार ब्लैक मिस्ट पर्वत में प्रवेश किया, लेकिन पतला बूढ़ा आदमी क्यू जून ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लियाओ एन के दिल की धड़कन तेज हो गई और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। खतरा, मेरे पीछे आओ। लियाओ एन शांत हो गया और उसके बाद क्वाजूंग आया। आप इस तरह क्यों महसूस करते हैं? वे आपको देखने के लिए भी तैयार हैं। यह अब काम नहीं करेगा। उस समय लियाओ एन अभी भी चौथे स्तर पर था और बुराई तारांकन 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 युद्ध के मैदान में उन बुराई तारांकन 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 कठपुतलियों से लड़ रहा था। एपकिन ब्लैक मिस्ट पर्वत के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। लियाओ ए ने कुछ समय के लिए सोचा, एपकिन पर नजर डाली और लापरवाही से एक बहाना मिला। पतला बूढ़ा आदमी कुजुंग मौन में गिर गया। दिव्य वानर राजा यहाँ क्यों दिखाई देता है? संपूर्ण ब्लैक मिस्ट माउंटेन रेंज मॉन्स्टर किंग का क्षेत्र है। दिव्य वानर राजा जहाँ चाहे हो सकता है और उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, कई लोग ब्लैक मिस्ट पर्वत के सबसे गहरे हिस्से के करीब और करीब हो रहे हैं। इस खिचड़ी भाषा, अब अंदर जाओ। क्या गलत है? क्या गलत है? यहाँ तक कि अगर वह इसके लिए एज्योर एलायंस द्वारा दंडित किया जाता है, तो वह एक बड़े के रूप में भी अपना पद खो सकता है। क्या आपने यह नहीं कहा कि राक्षस राजा सभी ब्लैक मिस्ट पर्वत के सबसे गहरे हिस्से में है? ये दिव्य वानर राजा अब क्यों बच गया है? लियाओ एन इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। पिछली बार उन्हें ऐसा लगा था कि 100 साल पहले ऐसा हुआ था। हम बूम बूम। पतले बूढ़े आदमी को ज्वांग ने धीमी आवाज में पूछा। खतरा। यह पहली बार था जब लियाओ एन के पास ऐसा कोई संकेत था, और लंबे समय के बाद नहीं। एक दृश्य था जहां विदेशी बुराई तारांकन 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 खुदाई और युद्ध के मैदान पर कहर बरपा। लियाओ एन का आंकड़ा आकाश में बढ़ गया और ब्लैक मिस्ट पर्वत की ओर भाग गया। उसके बगल में पतला बूढ़ा क्वज्वांग थोड़ा उलझन में था। उन्हें समझ नहीं आया कि लियाओ एन ने अचानक ऐसा क्यों किया। अभी भी चल रहा है। एपकिन, जो रास्ते में आगे बढ़ रहा था, लियाओ एन पर नजर गड़ाए हुए था, जो दूर से भाग रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे दूर फेंक दिया। NO12B जन.C ओम बूम। आतंकवादी शक्ति अंतरिक्ष पर अत्याचार करने लगी। राक्षसों के राजा के रूप में भले ही वान राजा लिन युआन के सामने बेहद कमजोर था, लेकिन उसके पास विरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। लेकिन बाहरी लोगों के सामने, यहां तक कि एज्योर एलायंस के छठे स्तर के बुजुर्ग भी एक थप्पड़ के साथ लियाओ एन को गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफी मजबूत थे और उसे जमीन पर पटक दिया। आप पतले बूढ़े आदमी को जुएंग ने लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं दी। सबसे पहले लियाओ एन बिना किसी कारण के भाग गया और फिर ऐप राजा ने निर्णायक रूप से मारा। एक थप्पड़ के साथ लियाओ एन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। एपकिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि मुझे नहीं पता कि लियाओ एन ने ऐसा क्यों किया। एज्योर एलायंस के एक बड़े के रूप में क्वज्वांग स्वाभाविक रूप से लियाओ एन के बगल में खड़ा होगा। इसके अलावा लियाओ एन ने कुछ नहीं किया, इसलिए एपकिन इतना निर्दयी क्यों होगा? वह मरा नहीं है, बस थोड़ा घायल है। एपकिन ने क्वजून को देखा और गुनगुना आवाज में कहा, क्या आप घायल हैं? उस मामले में हम अपनी चोटों से उबरने के लिए वापस जाएंगे। जब हमारी चोटें ठीक हो जाएंगी तो हम गठबंधन के नेता के आदेश को पढ़ेंगे। पतला बूढ़ा आदमी कुजुंग थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर उठकर लियाओ एन की ओर उड़ गया। एपकिन के अचानक हमले ने उन्हें महसूस कराया कि कुछ अच्छा नहीं था। लियाओ एन ने जो कुछ कहा था, उसके साथ युग्मित पतले बूढ़े आदमी क्यूजून ने महसूस किया कि ब्लैक मिस्ट पर्वत अब पहले ब्लैक मिस्ट पर्वत नहीं थे। हालांकि क्वजून ने दैवीय ऐप राजा के साथ कभी भी निपटा नहीं है, क्योंकि राक्षस राजा लिंगजी उनसे अलग नहीं है, और वह वास्तव में जानता है कि एज्योर एलायंस के एक बुजुर्ग पर हमला करने का क्या मतलब है। फिर भी दूसरी पार्टी ने अभी भी ऐसा किया, जिसने कजून को डरा दिया। दो संभावनाएं। एक ये है कि एपकिंग पागल है। दूसरे, एपकिंग ने एज्योर एलायंस या उसके नेता को गंभीरता से नहीं लिया। बस इतना ही। तभी आप बेईमान होंगे। वापस जाओ। वापस जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां मेरे साथ आराम कर सकते हैं।
एपकिन ने अपना सिर उठाया और दूर से पतले बूढ़े आदमी क्वजून को देखा। किस तरह? क्या ऐसा हो सकता है कि आप, दिव्य वानर राजा, अभी भी मुझे अपनी चोटों से उबरने के लिए यहाँ छोड़ने की योजना बना रहे हैं? पतला बूढ़ा आदमी को जुएंग स्नेह किया। हालांकि उनकी ताकत एपकिन की तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन यह उनके जैसा अच्छा नहीं था। एपकिन लियाओएन से निपटना चाहता था और एक थप्पड़ से खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेता था, लेकिन यह संभव नहीं था। लियाओएन को केवल छठे स्तर पर पदोन्नत किया गया था, और वह क्वजून पूर्वज दानव वृक्ष के आक्रमण से बहुत पहले एक मजबूत छठे स्तर का आदमी था। कोशिश करो। एपकिन ने सीधे कार्रवाई की और आतंक की आभा फैल गई। आपके पास एक समस्या है, और इसलिए ब्लैक मिस्ट पर्वत है। क्षीण बूढ़े व्यक्ति क्वजुआंग ने शब्द के लिए कहा कि एप राजा ने न केवल लियाओएन पर हमला किया, बल्कि उसे ब्लैक मिस्ट पर्वत में पूरी तरह से रखने की योजना बनाई। आप क्या करना चाहते हैं? ब्रेक। क्षीण बूढ़ा आदमी को जुएंग आभा अचानक बढ़ गया और वह अपनी पूरी ताकत से मारा, मुश्किल से दिव्य एप राजा डगमगाते हुए। तुरंत पूरा व्यक्ति आकाश में चढ़ गया और ब्लैक मिस्ट माउंटेन रेंज की ओर बढ़ गया। अच्छा नहीं, एपकिन को पकड़ने के लिए एक कदम उठाने वाला था। तुम ऐसे मूर्ख हो, तुम अब भी मेरा पीछा करना चाहते हो? पतला बूढ़ा आदमी को जुएंग उसके सिर मुड़ गया और ग्लांस्ड। अपनी गति के साथ वह जल्द ही ब्लैक मिस्ट पर्वत के बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। तब तक वह एजियोर एलायंस के अन्य सदस्यों से संपर्क करने में सक्षम होगा। आप ब्लैक मिस्ट पर्वत में ऐसी जघन्य और अनैतिक काम करने की हिम्मत करते हैं। मैं गठबंधन के नेता को सच्चाई की रिपोर्ट करूंगा और आपको जमीन पर रौंद दूंगा। उद्धरण चिन्ह। पतले बूढ़े आदमी को जुएंग उदास लग रहे थे और पहले से ही उनके दिल में एक निर्णय लिया था। तथापि इस समय एक काली बेल जमीन से चुपचाप उठी। एक मामूली चिकोटी के साथ इसने पतले बूढ़े आदमी करजुआंग को बाहर निकाल दिया। धन्यवाद मास्टर, पहल करने के लिए। एपकिन आगे की ओर झुका और ब्लैक मिस्ट पर्वत की गहराई की ओर थोड़ा झुका। अगर यह अभी उस काले बेल के लिए था, तो उसने पतले बूढ़े आदमी क्वजून को भागने की अनुमति दी होगी। मुझे नहीं पता कि यह कब तक है। क्षीण बूढ़ा आदमी को जुएंग और लियाओएन एक के बाद एक जाग गया। मैं मरा नहीं। पतले बूढ़े आदमी को जुएंग ने केवल महसूस किया कि उनके विचार मैला थे। अपनी स्मृति के अंतिम क्षण में उन्होंने केवल एक अंधेरे बेल को अपनी ओर देखा। यह महसूस करना कि बेल ने उसे दिया था, दिव्य वानर राजा से मेल खा सकता था। राक्षस राजा का सामना करते हुए पतले बूढ़े आदमी क्वजून में अभी भी विरोध करने की क्षमता थी। लेकिन जब उन्होंने अभी पिच ब्लैक बेल देखी, तो पतले बूढ़े आदमी क्वजून ने महसूस किया कि यह सभी दिशाओं, ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं से उसकी ओर निचोड़ रहा था। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, और अंधेरे बेल से बचना असंभव है। इस भावना का अनुभव केवल पतले बूढ़े आदमी क्वजुआंग ने किया था जब उन्होंने एजियोर एलायंस के नेता को देखा था, जो एजियोर वर्ल्ड में सबसे मजबूत आदमी था, जिसने वर्ल्ड तलवार धारण की थी। शक्तिहीनता और निराशा की भावना आकाश और पृथ्वी पर दिखने वाली चींटी की तरह है। 7वें स्तर का शिखर बिजलीघर। उन पर हमला करने वाले 7 स्तरीय चोटी विशेषज्ञ हैं। जैसे ही यह विचार क्षीण बूढ़े आदमी क्वजुआंग के दिमाग में आया, उसने पूरी तरह से चेतना खो दी और बेहोश हो गया। यहाँ यह है। उसके बगल में लियाओएन भी जाग गया। वह निगल गया और सभी दिशाओं में देखा। यह एक खाली घाटी है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ है। यदि वे अभी भी ब्लैक मिस्ट पर्वत में हैं, तो वे केवल ब्लैक मिस्ट पर्वत के सबसे गहरे हिस्से में हो सकते हैं। अंकल जुआंग, अब हम हैं। लियाओएन ने क्वजुआंग पर भी ध्यान दिया, जो उसके बगल में भी जाग गया। इस समय वे दोनों असहज दिखे। ये पता लगाने के बाद कि उनके शरीर, रक्त और आत्मा सभी को सील कर दिया गया था और बिल्कुल भी स्थानांतरित करने में असमर्थ थे, कोई भी उनके दिल में डर की कल्पना कर सकता है। राक्षस राजा। पतले बूढ़े आदमी क्वजुआंग ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। अचानक उन्होंने पाया कि दूरी में दोनों तरफ 7 विशाल आंकड़े खड़े थे। इन 7 विशाल आकृतियों में एपकिन शामिल हैं, जिनसे वह अभी मिले हैं। विशालकाय हाथी राजा, जिसे क्वजुआंग जानता है, ब्लूबर्ड किंग आदि। ब्लैक मिस्ट पर्वत के 7 राक्षस राजा यहाँ एकत्र हुए हैं। क्या पतला बूढ़ा आदमी क्यूजून? ये सबसे अविश्वसनीय लगता है कि इस समय ये 7 उच्च रैंकिंग राक्षस राजा सभी सम्मानपूर्वक वहां खड़े हैं, बेहद विनम्र मुद्राओं के साथ, उच्चतम स्थान की ओर झुकते हुए। राक्षस राजा को कौन इतना सम्मानजनक और यहां तक कि आत्मसमर्पण कर सकता है? पतले बूढ़े आदमी को जुएंग यह विश्वास नहीं कर सका। राक्षस राजा सभी अभिमानी थे। उनके शरीर में महान रक्त था और हमेशा मानव खेती करने वालों पर ध्यान दिया जाता था।
पूरे एज्योर एलायंस में केवल वही जो राक्षसी जानवर राजा संप्रदाय को डर में अपना सिर झुका सकते हैं, वे एज्योर एलायंस नेता और उनुप नेताओं हैं। लेकिन यहां तक कि अगर आप डर में अपना सिर झुकाते हैं, तो इसका आत्मसमर्पण से कोई लेना देना नहीं है। बड़े डर और जिज्ञासा के संकेत के साथ पतला बूढ़ा आदमी क्वझुआंग उस दिशा में देखा जहां 7 राक्षस राजा झुक रहे थे। दुर्घटना। वह एक प्राचीन वृक्ष है। शाखाएं बह गईं और काली बेलें नीचे गिर गईं। बेहोश एक बुराई और प्राचीन आभा मेरे चेहरे पर आ गई। वह है। पतला बूढ़ा आदमी क्वझुआंग थोड़ा उलझन में था। उसने अस्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसने इस प्राचीन पेड़ को पहले देखा था, लेकिन वह ठीक से याद नहीं कर सकता था जब उसने इसे देखा था। दूसरे शब्दों में, मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा है, लेकिन मैं इसे सहज रूप से खारिज कर रहा हूं क्योंकि इस प्राचीन पेड़ की असली पहचान कुछ अभूतपूर्व आतंक है। चाचा जूंग, वह बुराई है तारानकन 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 क्षेत्र के बाहर से, बुराई तारानकन 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 क्षेत्र के बाहर से। लियाओ एन के बगल में एक कांपती हुई आवाज थी, जो तुरंत क्वजून की मनोवैज्ञानिक रक्षा को तोड़ रही थी। हाँ, यह एक एलियन दुष्ट देवता है। ये प्राचीन तारानकन 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 दुनिया के बाहर विदेशी बुराई तारानकन 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 के समान है, दुष्ट देवताओं के युद्ध के मैदान पर। आकार, उपस्थिति और आभा। ये पैतृक दानव वृक्ष का एक छोटा संस्करण है। केवल, ये कैसे हो सकता है? पतला बूढ़ा आदमी को जुअंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आत्मा में कांप गया। अगर उन्होंने जो देखा वह दुनिया के बाहर से एक बुराई तारानकन 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 थी, तो पैतृक दानव का पेड़ क्या था जो दुनिया के बाहर युद्ध के दलदल में पूरे अजूर विश्व को घसीटता था? मैं अनगिनत कठिनाइयों से गुजरा हूं और दुनिया के बाहर से दुष्ट देवताओं को अवरुद्ध करने और दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के लिए एक जीवित वातावरण के लिए प्रयास करने की उम्मीद करते हुए दुष्ट देवताओं के युद्ध के मैदान पर पूरी तरह से लड़ा। नतीजतन जब मैं घूमता था तो दायरे के बाहर से बुराई तारानकन 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 पहले से ही एजोर वर्ल्ड में प्रवेश कर चुकी थी। पतला बूढ़ा आदमी को जुअंग एक पल के लिए थोड़ा निराश महसूस किया। इस समय उन्होंने महसूस किया कि पूरी तियानकिंग दुनिया निराशा में डूबी हुई थी। अलौकिक दुष्ट देवता नहीं, आप निश्चित रूप से एक विदेशी दुष्ट भगवान नहीं है। कम से कम इसकी बुराई का आगमन नहीं है तारानकन 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 बाहर से। बस जब क्वजून निराशा महसूस कर रहा था, तो कथाकार लियाओ एन अचानक खड़ा हो गया और 7 राक्षस राजाओं द्वारा पूजे गए प्राचीन पेड़ को देखा। जैसे ही लियाओ एन ने बोलना समाप्त किया, दूरी में 7 राक्षस राजाओं ने उस पर नजर डाली। भयानक दबाव कम हो गया, लेकिन लियाओ एन ने अभी भी खड़े होने पर जोर दिया, भले ही उसकी बाहें कांप रही हो। बहुत समय बाद एक विशाल मानसिक लहर प्राचीन वृक्ष से उत्सर्जित। हम इसे कैसे देख सकते हैं? लिन युआन ने लियाओ एन और क्वझुआंग को देखा और रुचि के साथ कहा। इस दुनिया में आने के बाद से लिन युआन ने मानव खेती करने वालों के बीच आदान प्रदान पर केवल ईर्ष्या की है। इसका सिर्फ इतना है कि आइव का मानव कृषकों के साथ संपर्क था, लेकिन आइव को ऐसा कोई अनुभव नहीं था। सबसे पहले वे अपनी खामियों को उजागर करने के बारे में चिंतित हैं। राक्षसों और जानवरों की तुलना में मनुष्य बहुत चालाक है। जब वे दुनिया में अभी तक अजेय नहीं हैं, तो उनका स्वाभाविक रूप से इन बुद्धिमान प्राणियों के साथ कम संपर्क है। दूसरा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिन युआन जो जानना चाहता है वह प्रत्यक्ष संचार की आवश्यकता के बिना गुप्त रूप से आत्माओं की खोज करना है। हम इसे कैसे देख सकते हैं? लिन युआन के जवाब को सुनकर लियाओ एन की खोपड़ी फिर से फट गई। इस समय उन्हें यकीन था कि उनके सामने छोटे पैतृक दानव के पेड़ में एक विशिष्ट चेतना थी। यदि आप विदेशी दुष्ट देवता थे, तो ब्लैक मिस्ट पर्वत में छिपने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप बहुत पहले कार्रवाई कर सकते थे। बाहर हमारे एज्योर एलायंस के साथ लड़ने से क्यों परेशान है? लियाओ एन ने गहरी सांस ली। और आप बेहतर है कि अब हमें जाने दें। हम दोनों उच्च पदों के साथ एज्योर एलायंस के बुजुर्ग हैं। हम इस बार मॉन्स्टर किंग को आदेश देने के लिए ब्लैक मिस्ट पर्वत पर आए। यदि हम लंबे समय से वापस आ गए हैं, तो हम अनिवार्य रूप से गठबंधन से अन्य मजबूत पुरुषों को जांच के लिए आकर्षित करेंगे। लियाओ एन ने स्पष्ट रूप से बात की और लिन युआन की ओर पेशेवरों और विपक्षों का विश्लेषण किया। अंत में, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपका संबंध उस अलौकिक दुष्ट देवता के साथ क्या है, जब तक आप मेरे साथ सेना में शामिल होते हैं, एज्योर एलायंस, और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अलौकिक बुराई तारानकन 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 समाप्त न हो जाए, मैं निश्चित रूप से भीख मांगूंगा गठबंधन के नेता अपने जीवन को छोड़ने के लिए। उद्धरण चिन्ह। लियाओ एन ने धीरे से कहा। अब वह जो कुछ भी कहता है वह उसकी अपनी अटकलों पर आधारित है।
यह आपके सामने प्राचीन वृक्ष है, न कि विदेशी बुराई तारांकन 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 दुनिया के बाहर। दूसरे शब्दों में, वो और विदेशी बुराई तारांकन 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 एक ही दिमाग के नहीं है। लियाओ एन के पास अभी भी इस निष्कर्ष के लिए आधार है, अर्थात वह और क्यू जून तुरंत नहीं मरे। यदि एक वास्तविक विदेशी दुष्ट देवता का सामना किया जाता है, तो हम दोनों को कभी भी जागने का मौका नहीं मिलेगा, अकेले ही यहाँ शर्तों पर बातचीत करें। असली विदेशी दुष्ट देवता इतने दुष्ट और भयानक होते हैं कि उनके जैसे कमजोर लोग भी नहीं बोल सकते। लियाओ एन के बोलने के बाद उन्होंने चुपचाप इंतजार किया। उसके बगल में पतले बूढ़े आदमी क्वजून के लिए भी यही सच है। कोई और रास्ता नहीं है। भले ही लिन युआन एक अलौकिक बुराई है, तारांकन 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 या नहीं, उनका जीवन अब एक दूसरे के हाथों में है। भले ही लियाओ एन वाकपटु हो, अगर लिन युआन उन्हें मारना चाहते हैं, उन दोनों के जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। यहां तक कि अगर एज्योर एलायंस के मजबूत लोग बाद में उनका बदला लेने के लिए आते हैं, तो मृत्यु अभी भी मृत्यु है। समय धीरे धीरे गुजरता है। लिन युआन से मुकदमे के लिए लियाओ एन और क्व जुआंग ने कांपते हुए इंतजार किया।